सियाणा दाता जाना उच्च कलंदर शान मस्त मलंगी यार मजंगी पेट तमाला पान दम 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 हर दम जीवे लाहौर कलंदर मस्त जम 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 खेडो लाहौर कलंदर मस्त जम जम खेडो लाहौर कलंदर। अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे में खुश आमदीद। मैं हूं फराज कासिम, साकिब शाह, रसीफ और के साथ मौजूद हैं। इंट्रो से आपको पता चल गया कि आज लाहौर कलंदर की स्क्वाड एनालिसिस का दिन है और साकिब भाई ने बहुत ही दिल लगाकर जो है वो इंट्रो बनाया है। तो एनीवेज आपको पता है कि सबको शो का बड़ा इंतजार था, जो कि लाहौर के फैंस से हम सबको उन्हीं के जो है ना क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे थे लाहौर का शो कब आएगा। साकिब भाई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, हसीब, वेलकम टू रेलू कट्टे। वालेकुम सलाम। यार एक चीज आज रेलू कट्टे की थोड़ी सी मुझे ना और अहमियत मालूम हुई। मैं आज ट्विटर पे था तो मैं खाना बना रहा था शाम में, तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मैं एक इंडियन स्पेस में चला गया था, तो इंडियन स्पेस में थे तो उन्होंने बोला ये फराज कौन है, तो वो बोला नहीं ये क्रिकेट का शो करते हैं यूट्यूब पे साकिब भाई और इनके एक दोस्त होते हैं ये लोग, और तो वो लोग भी थोड़ा बहुत जानते थे। तो मैंने कहा यार चलो इसकी रीच कहीं ना कहीं तो है, कुछ पहचान बन रही है इसकी, तो खुशी हुई मुझे। एनीवेज साकिब भाई, हसीब, रेलू कट्टे का स्क्वाड एनालिसिस आखिरी रह गया है अभी तक। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंतजार इसी शो का था। यार वो तो आपको पता है कि माशाल्लाह साकिब भाई हमारे शो की जान है और इनकी जान जो है वो लाहौर कलंदर में, तो उसकी वजह से इसकी एंटिसिपेशन भी ज़्यादा होती है, फॉलोइंग भी हमारी ज़्यादातर अगर आप देखें रेलू कट्टे की तो वो लाहौर कलंदर के फ़ैन ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है रखना ही था बेस्ट फॉर द लास्ट। अच्छा यार एक बात बताऊं कि लाहौर कलंदर का शो लास्ट इस वजह से नहीं रखा कि बेस्ट फॉर द लास्ट था। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है कि हर एक प्रोग्राम में हम फीडबैक ले रहे थे। हिस्टोरिकली लाहौर कलंदर के फैंस सबसे ज्यादा हमारे शोज लाहौर कलंदर के देखे जाते थे, मगर ग्रेजुअली मैंने देखा है जब से जीत गए हैं पिछले साल से, तो उसके बाद से इस साल उसकी डिमांड जो थी सबसे कम आई है। अगर आप नोट कर लो, सबसे कम डिमांड जो थी इस दफा लाहौर कलंदर की आई है, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की सबसे ज्यादा थी। और चूंकि लाहौर कलंदर के सबसे कम कमेंट्स आते थे और तो इस वजह से ये आखिरी शो है, मगर मैं इस शो के लिए पूरी तरीके से आज रेडी हूँ। इसी वजह से मैंने नीचे कलंदर की शर्ट भी पहनी हुई है, कलंदर की जर्सी पहनी हुई है, क्योंकि मैं हूँ कलंदर दिल से, जायम कलंदर दजरना। और इंशाल्लाह सोचना भी मना है, भी बोल दे वो एक रह गया। सोचना भी मना है, वो तो मैंने लगा ही दिया इंट्रो में। अच्छा चले जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनटू इट। साकिब भाई प्लैटिनम कैटेगरी आपके पास है तो शुरू करते हैं। साकिब भाई पहला प्लेयर कौन है हमारे पास प्लैटिनम में? यार प्लैटिनम में सबसे पहले हमारे जो प्लेयर हैं वो हमारे कैप्टन हैं और हमारे डिजाइनर भी बन चुके हैं। उनका नाम है शाहीन। तो जी हमारे यही 22 साल कैप्टन फ्रॉम खैबर एजेंसी शाहीन शाह अफरीदी हैं और अब ये डिजाइनर भी बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर? पहले सबसे पहले डिजाइनर के ऊपर कहेंगे कुछ? यार डिजाइनर वाली इस पे बात कर लें जरा। हाँ मैं भी करना चाहूंगा बड़ा यार। वो अडोबी की स्टॉक पिक्चर्स आपने भी देख ली होगी। यार क्या ओन गोल मारा है इन्होंने यार, मतलब यार उड़ता तीर माशाल्लाह से क्लासिक, ये तो काम है। मतलब ताकि भाई चुप है, इस पे कुछ कह नहीं रहे वैसे। यार आपने देखा होगा कि मैंने इसके ऊपर कल से कोई भी कमेंट नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया, तो मैं इसके ऊपर चुप रहना चाहता हूँ। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, ठीक है, शिप करते हैं, ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर ब्रांडिंग करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि गिव द राइट पर्सन द राइट जॉब, वो वाला सीन है। मैं उस चीज के हक में हूँ, तो बस मैंने जो कहना था कह दिया इसके ऊपर। बाकी बाय द वे वो अगर आप गूगल करेंगे तो वो JQ है, LQ नहीं है, और ये भी एक थोड़ी सी गलती हुई है। नहीं वो बिल्कुल JQ है, बट द लोगो इज स्टिल द सेम और सिमिलर टू व्हाट लाहौर कलंदर लोगो इज। तो खैर वो सेम है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इनको, मुझे लग रहा है इनको वो भी गलती लग गई है कि शायद इसको
वो बेसिकली जेक्यू के हिसाब से बना हुआ था और एडोबे ने जो एक स्टॉक इमेज रखा हुआ बेसिकली, तो ये शायद उसको एलक्यू, उन्होंने कहा कि एलक्यू जेक्यू तकरीबन एक जैसे ही लग रहा है, तो असल यही में चला देते हैं। मेरा ख्याल से चैट जीपीटी में अभी तक जो है ना उसकी वो फंक्शनैलिटी नहीं आई लोगो डिजाइनिंग की, या आ गई है तो हमें पता भाई नहीं है, चैट जीपीटी वरना ने $20 मांग लिए हैं। उसने कह दिया $20 दें अगर आपको मजीद हमसे काम करवाना है। यार मैं तो बड़ी अगर कोशिश की शो का स्क्रिप्ट लिखवाने उसकी वहां से कि भाई वो कहते नहीं, हमारे पास तो 2021 तक ही हमारा थ्रेशोल्ड। तो मैं वही रह गया, मैंने कहा मुझे करंट स्टार्ट चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं 2021 तक बताएंगे। चलो यार, लेट्स गो इनटू ऐसे शाहीन। एनीवे यार, शाहीन के बारे में क्या कहें यार, हमारे कैप्टन है 22 साल 17 साल के, इन्होंने आके 17-18 साल के हमारे पास आए थे, इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वहां से लाहौर कलंदर को पिक किया, वर्ल्ड कप चले गए, उसके बाद हमारे लाहौर कलंदर्स में आ गए, लाहौर कलंदर हार रही थी, PSL 3 का बुरा जमाना था, उसके बाद इन्होंने एक दिन रात को फवाद राना साहब से कहा कि कल मैं 5 आउट करूंगा और आपको मैच जिताऊंगा। हैट्रिक की, मैच जिताया, 6 मैचेस के बाद लाहौर वो पहला मैच जीता था, और वहां से शाहीन शाह ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, पाकिस्तान टीम में गए, पाकिस्तान के अब लाहौर कलंदर्स के कैप्टन बन चुके हैं और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो यार मगर दिल टूट गया, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मगर जाहिर बात है पूरा वर्ल्ड कप इंजरी में खेल रहा था, तो फाइनल में बड़े क्रंच मौके पे आके जो वहां पर वो जख्मी हुआ है ना, वहां पर मेरा दिल टूट गया। लाइक क्या कहेंगे आप, अगर वहां पर वो 2 ओवर कर जाता और इफ्तिखार वो ओवर नहीं करता तो सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती थी। यार क्यों आप ये लाइक इसका जिक्र छेड़ के आपने क्या, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आई मीन वो आपके नसीब में नहीं था, इट्स एज सिंपल एज दैट। ज़रूरी नहीं है कि आफरीदी भी अगर बॉलिंग करता तो हमने जीत ही जाना था, बट येस गिवन Afridi's stature, given Afridi's portfolio, it was a big loss at that time. But having said that, हमारे नसीब में नहीं था भाई जीतना, सीधी सी बात है। हाँ, ये वो नसीब में तो नहीं था, मगर वो कहते हैं ना कि दिल टूट जाता है, दिल टूट गया था क्योंकि इसने 2 ओवर में सिर्फ 13 दिल रन आपका उस वक्त की ज्यादा टूटता अगर वो कोई डेविड वो क्या नाम है उसकी तरह, मैथ्यू वुड की जगह 2 छक्के लगा देता, की तरह 2 छक्के लगा देता उसी ओवर में, तो उस यार वक्त अब दिल ये ज्यादा इतना भी टूटा। हलवा नहीं अभी है, कम एक से कम दफा लग के ये तो उम्मीद है ना कि यार चलो यार, अगर ये आफरीदी की इंजर्ड हो गया इस वजह से इंग्लैंड जीत गया। लाहौर कराची का मैच किस दिन है? 14 अभी वो कैलेंडर निकालते हैं, देखते हैं। नहीं, वेट 14 को की तो तो नहीं ऐसी नहीं ही नहीं थे। 14 को तो वो है आपको पता ना कि आपको जल्मी पता ना है उसका। आपने सारे वाटसन से बदले PSL में लिए थे, फिर उसको बाउंसर मार मार के दोबारा। तो मेरे ख्याल में अब शाहीन भी वो पूरी वो ट्राई करेगा, तो देखेंगे वेट को भी। एनीवे यार, ये हमारा पिछले साल का टॉप विकेट टेकर है, इसने 20 आउट किए थे, इकॉनमी इसने सिर्फ 7.5 की थी। तो जिस किस्म का हमारा इसका स्टेचर है, इसमें मतलब कि इसके स्टैट्स वगैरह पे तो बात करनी नहीं चाहिए। तो अमेजिंग पिक, अमेजिंग रिटेंशन। हमारी दूसरी पिक की बात कर लेते हैं यार। दूसरी पिक ही तो है सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है हमने पिक किया उनको दोबारा ड्राफ्ट में, चल के 2 साल हो गए हैं हम उनको छोड़ते हैं ड्राफ्ट के अंदर, और ड्राफ्ट के अंदर जाके हम दोबारा मजा लेते हैं कि हम भी प्लाटिनम की पिक कर सकते हैं। 32 साल फखरे कलंदर, फखरे लाहौर फ्रॉम मर्दान, फखर जमान। तो यार फखर जमान का ये है कि ये पिछले साल का हमारा टॉप स्कोरर है। पिछले साल इसने 588 रन हमारे लिए कर लिए थे। इसका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था, 150 से ऊपर का इसका स्ट्राइक रेट था। इसने शुरू के सारे मैचेस हमारे लिए जीते। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल फाइनल में नहीं चल सका, मगर ये कि अकेला लाहौर की कश्ती को ये लेके चला शुरू के सारे मैचेस में। और ये भी अनदर फखर जमान भी हमारे दिल के करीब इस वजह से ही है कि जब से आए हैं यार, ये लाहौर कलंदर के लिए खेल रहा है जब से आया है, और इस वजह से वो अपना अपना सा लगता है। और इंजरी का एक अनदर, अभी शाहीन भी हमारे इंजर्ड है, ऊपर से फखर जमान भी इंजरी से वापस आ रहा है। मगर अच्छी बात ये है कि इसने आते साथ जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी सीरीज खेली थी, तो आपको याद हो कि इसने मेरे ख्याल में एक 50 और एक सेंचुरी की थी। तो मगर सारे कंसर्न्स मुझे इसकी इंजरी के ऊपर हैं। क्या कहेंगे आप लोग फखर जमान के बारे में? हसीब अगेन मुझे खैर वो समझ में नहीं आता कि फ़खर ज़मान को आप ड्राफ्ट में डाल के वापस पिक करके क्या अचीव करना चाहते हैं लाहौर कलंदर, क्या यानी क्या मजा लेने चाहते हैं किस चीज़ का? कि हमारे पास भी एक प्लाटिनम पिक है, हम छनकना बजाने नहीं आए हुए, नहीं तो हमारी तो हमेशा गोल्ड में पिक आए। लास्ट टाइम आपने अहमद दानियाल को प्रेफर किया था, को पिक करने के, को रिटेन करने के चक्कर में लाहौर इसको फ़खर ज़मान को जो है ड्रॉप किया था।
और उसमें जाने दिया था. बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, आई मीन फ़खर ज़मान की कैपेबिलिटी, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी लाहौर कलंदर के लिए जो परफॉर्मेंसेज हैं, उसको कोई भी डिनाई तो कर नहीं सकता. ही हैज़ बिन द बेस्ट बैट्समैन इन लाहौर कलंदर स्क्वाड. और अगर पिछले 2 सीजन्स में देखा जाए तो लाहौर कलंदर को एक्चुअली पिछले सीजन में इनफैक्ट देखा जाए तो लाहौर कलंदर को जितवाने में एक बहुत बड़ा हाथ फ़खर का भी था. तो नो ब्रेनर एज फार एज रिटेंशन इज कंसर्न, और अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर लाहौर कलंदर. यार फखर का साकिब भाई मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज जो है ना, ही वो आपने जो बात बोली ना, पीएसएल में कोर बिल्ड करना, आइडेंटिटी बिल्ड करना प्लेयर्स को लेके, दैट इज वेरी, किसी भी लीग में बहुत अहम होता है. आई थिंक लाहौर ने इवन बुरे वक्त के होते बावजूद उन्होंने अपनी वो आइडेंटिटी बिल्ड की और प्लेयर्स के अराउंड अपनी टीम बिल्ड की है. तो फखर एक पिलर है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने कहा कि टाइटल विनिंग सीजन में भी उनका काफी बड़ा किरदार था. तो आई थिंक फखर अब वो जो जो आप लोगों का लाहौर का स्लोगन है, दिल से कलंदर, एंड तो आई थिंक ही embodies the whole thing. So इसलिए not just as a player, I think as a whole embodiment of the Lahore spirit, even though वो लाहौर के नहीं है obviously natively, लेकिन yeah, he embodies the whole Lahore spirit. And वो कुछ player होते हैं ना साकिब भाई, जो they go beyond their basic capability. Like as a batsman तो है बहुत अच्छा, but I think as the whole franchise needs him more than like the Fakhr the personality rather than just the Fakhr the batsman. So I think वो आप इन अगर stats में भी अगर आप जो numbers रखेंगे सामने, they don't really justify what he brings to Lahore. So really we cannot add a lot more to him. बिल्कुल यार, यही है कि फ़खर ज़मान जो है वो बिल्कुल लाहौर में पहले साल से खेल रहा था और लाहौर की जो कोर है उसका हिस्सा है, और वो जो सोचना भी मना है उसका भी हिस्सा है बिल्कुल. तो यार तीसरे हमारे जो प्लैटिनम प्लेयर्स हैं, अनदर ग्रेट प्लैटिनम पिक, सिर्फ 24 साला लेग स्पिनर फ्रॉम अफगानिस्तान, राशिद खान. राशिद खान में एक और लाहौर के ऐसे प्लेयर आ रहे हैं यार ये प्लैटिनम में कि जिनके बारे में मतलब कि बात करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, वो इतने बड़े स्टेचर के प्लेयर है. तो राशिद खान इज वन ऑफ देम. राशिद खान या ये भी एक और प्लेयर ऐसा है कि जो तकरीबन जब से आया है वो लाहौर के लिए खेल रहा है. I guess पहले शायद कोयटा में एक दफा पिक हुआ है मगर आ नहीं सका था. मगर आ नहीं सका था. हाँ, तो जब से हाँ, हमने ये टैलेंट्स तो हम ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले, फिर बाद में बाकी टीमें जो है वो उससे फ़ायदा उठा लेती हैं. हाँ जी बिल्कुल, जैसे उमर अकमल है. तो राशिद खान का यार ये है कि पिछले साल भी अगर आप देखो तो इकोनॉमिकल जाता है हमेशा से. वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है. आप कहीं पर भी इसके स्टैट्स निकाल लें तो वो विकेट से ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है. उसके जितने इंटरव्यूज भी आप देखें तो वो कहता है कि यार मैं विकेट टू विकेट बॉल करूंगा, इकोनॉमिकल बॉल करूंगा, विकेट्स खुद ही आ जाएंगी उसमें. तो इस वजह से इसके कभी भी नंबर कभी भी मैंने देखा है पीएसएल में जितनी 3 पीएसएल खेल चुका है हमारे लिए, 2 खेली है सॉरी. तो जितनी भी खेला था उसमें यही था कि इसने एक वो ज़ल्मी के खिलाफ एक 5 आउट जो किए थे, इसके अलावा ये हमेशा 1-2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, मगर इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा होता है. तो अभी भी ये अगर आप ये देखें वो जो माई कैप्टन से जो साउथ अफ्रीकन लीग खेल रहा है उसमें भी काफ़ी इकोनॉमिकल है. 7 मैच में इसने 8 ही आउट किए हुए हैं. मगर अनदर कलंदर जो कि दिल से है, ये एक और अदर है जिसने एम्ब्रेस किया कलंदर की आइडियोलॉजी को. लाहौर ईथोस को कलंदर है. में फैन फॉलोइंग तो उसकी है, मगर जब इसने लाहौर ने वो जीता था तो ये प्लानिंग्स भी फाइनल के लिए कर रहा था, और जीतने के बाद भी मैं देख रहा था कि लाहौर की मैनेजमेंट और सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो इसके साथ वीडियो के ऊपर ऑनलाइन थे और दे वर सेलिब्रेटिंग. और इसने ये भी बोला हुआ है कि मुझे कलंदर्स में इतना मजा आता है कि मेरा दिल करता है कि अगर ये अगले साल मुझे सिल्वर में भी खिलाना चाहें तो मैं सिल्वर में भी खेलूंगा. क्या कहोगे आप लोग? ये राशिद के लिए ये चेक करिए तो ये इतने भी बड़े प्लेयर और के लिए उड़ता तीर है. नहीं, उसमें कि इतने बड़े प्लेयर्स के लिए हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते. मैं सिर्फ ये जरूर, ये तो राशिद को 2-3 चीजों का मैं क्रेडिट बढ़ा देता हूँ. एक ये कि जब वो साकिब शुरू में आया था, आप सबको याद होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव ज्यादा था, थोड़ा सा पैटी हरकतें करता था पिच के ऊपर, और थोड़ी सी हाथ दिखाना, उंगली दिखाना. बट वो ऑब्वियसली यंग था एंड ही हैज मैच्योर्ड, एंड उसने दुनिया भर में जाके खेली, तो एक वो ग्रेस आ गया इसके अंदर. दैट्स वन थिंग. नंबर 2, लोग माने ना माने, राशिद ने लेग स्पिन को रिडिफाइन कर दिया है. ठीक है, लेग स्पिन जो T20 की जो लेग स्पिन है,
लेकिन एट द सेम टाइम आदिल राशिद भी करता है वो लूपी लेग स्पिन, वो अपनी जगह कामयाब है, लेकिन ऑब्वियसली राशिद खान का स्टैचर अलग, क्योंकि ये बस इन्होंने नई तर्ज की एक लेग स्पिन को डिफाइन कर दिया, जो कि स्पेशली अफगानिस्तान के अगर आप देखें तो उनकी जो पूरी खेप आई थी, सब उसको कॉपी करते हुए आए हैं बहुत सारे, और बल्कि वर्ल्ड ओवर लोग इनको कॉपी कर रहे हैं। और सिर्फ इज्जत उसकी आप हम श्योर मैंने जिक्र किया था, आप सबने ही देखी होगी राशिद खान की, जो जिसमें शेन वॉर्न के साथ वो बॉल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो लाइक द रिस्पेक्ट ही गेट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कोई भी लीग हो कुछ भी हो, सबसे पहली पिक लोगों की यही होती है। सो और लास्ट चीज ये है, इतना बड़ा प्लेयर इतनी एक्सपेक्टेशन, और 90%, चले 10% तो अब छोड़ देंगे फिर भी स्लैक, 90% साकिब भाई हर दफा डिलीवर करता है, हर लीग में जाके डिलीवर करता है, दैट इज इनह्यूमेन। तो आई मीन नथिंग मोर वी कैन ऐड टू हिम। ये वैसे आपने एक बात की कि लेग स्पिन को रीडिफाइन कर दिया T20 में, एक्सप्लेन करो हाउ। देखो लेग स्पिन हमेशा से तो वो होती थी ना भाई, आप लूप देते थे और अपनी लूप पे जो है ज़ाहिर बेसिकली गूगली है उस पर आप बीट कर, ये जो है ये इतनी क्विक करता है कि अगर आपको बैट्समैन, एक तो ये टर्न भी हो रही है, आपको टर्न भी जज करना है, और देन यू हैव शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लेग स्पिनर तेज होते थे, शाहिद अफरीदी होते थे, अनिल कुंबले होते थे, लेकिन वो ऐसी वो कोई काम नहीं होते थे। इस देखो वो फिर भी ऊपर से फिर भी वो लूप देके बॉल करते थे, वो तेज लूप देते, ये लूप देता ही नहीं तो उसका इतना कोई काम एक्शन है, ये जुप करके, तो उसकी ट्रेजेक्टरी बहुत फ्लैट है, फ्लैटर ट्रेजेक्टरी पे, और इसका कंट्रोल जो है दैट इज फिनोमिनल यार, इसके ही हार्डली बॉल्स यानी अगर एक बहुत ही डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे है खैर, लेकिन हम लोग अक्सर उस्मान कादिर की बात करते हैं कि वो क्यों टीम में नहीं आ पाता, उसकी वजह ये है कि यार वो ओवर में गारंटीड 1 से 2 बॉल तो ऐसी देगा कि जिसपे 4 या 6 पड़ सकता है। राशिद के पास रीडिफाइन की बात जहां थी, राशिद की वजह थी ही इज लाइक अ मशीन, उसके पास से आपको हिलने का मौका ही नहीं मिलता है यार, उसके पास देखने में इतनी डिफिकल्ट लगती है। एक वो गिल कौन था, ब्रायन लारा को भी देखिए आपने वो वीडियो देखी जहाँ ब्रायन लारा को इसने बॉल की है, लेकिन इवन ब्रायन लारा ने बोला कि यार मैंने बड़े बड़े स्पिनर्स को खेला हुआ, कहता है कि ब्रायन लारा ने यही बात बोली, कहते हैं यार इसमें टाइम इतना कम मिलता है इसको जज करने का, इट्स लाइक फेसिंग अ मीडियम पेसर एंड अ स्पिनर। यहाँ मैं तुमसे बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि राशिद के पास जो स्किल है ना, वो बेसिकली एक ही एक्शन से जो बॉल है वो दोनों तरफ घुमा देता है, यानी लेग स्पिन भी कर देता है, अंदर भी ला सकता है, उसी एंगल से वो जो है फ्लिपर भी मार देता है और इसी से टॉप स्पिन भी करा देता है। लेकिन हसीब उसमें ये भी है, उसकी जो गुगली है ना, ही डजंट हैव वन गुगली, उसके पास कम से कम 3 गुगली है। एंड दे ऑल कम विद द सेम, उसका एक ही एक्शन है, एक्शन चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से उसको जज करना बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई ही हैज दैट कंसिस्टेंसी जिसकी तुम बात कर रहे हो। एज फार एज लेग स्पिन को रीडिफाइन करना, वो थोड़ा सा मुझे वो लगा था, क्योंकि शाहिद आफरीदी की भी जो पेडिग्री रही है विद इन T20s इन टर्म्स ऑफ लेग स्पिन एंड विकेट टेकिंग एबिलिटीज, आई डोंट थिंक उसको रीडिफाइन करने की जरूरत रही। नहीं वो डिफरेंट, अब शायद अफरीदी वो डिफरेंट उसमें आता है, वो फिर भी वो ट्रेडिशनल लेग स्पिन को थोड़ा सा उसने तेज किया था, he is a different, he brings a variation to it, yes, he brings a different genre to leg spin, you can say that, but I think अगेन बहुत बड़ी डीप चली जाएगी कन्वर्सेशन, हमारे पास और भी लोग हैं। चलो यार राशिद से आगे चलते हैं, अगला प्लेयर कौन है साकिब भाई? हमारी प्लैटिनम पूरी हो गई है? नहीं यार, प्लैटिनम मेरे पास यही थे और बड़ी सॉलिड प्लैटिनम्स हैं और बड़ी तगड़ी प्लैटिनम्स हैं। आगे चलते हैं डायमंड की तरफ। तो हसीब, कौन कौन से हीरे हैं आपके पास लाहौर के? जी, हीरे तो एक है जिनके नाम पे आपने पुल बनाना है, अभी तक बनाया नहीं है, जिसका मुझे आपसे फीडबैक भी लेना है कि कहाँ तक पहुँचा वो पुल। वो हैं डेविड वीज़ा। डेविड वीज़ा अगेन लाहौर से कब से खेलते आ रहे हैं और कब से कई टीमों के जो ख्वाब हैं और उम्मीदें हैं उनको तोड़ते और चिकनाचूर करते आ रहे हैं। ही इज़ बिन अ रेवलेशन फॉर लाहौर कलंदर when it comes to his batting, his bowling भी ऐसे टाइम पे कराने आ जाते हैं और मैच निकाल जाते हैं कि बंदे को समझ में नहीं आती कि ये हुआ क्या है। तो आई मीन वीज़ा ना सिर्फ लाहौर कलंदर का एक सुपरस्टार है बल्कि PSL का सुपरस्टार है। जितने क्लोज मैचेस इसने निकलवाए हैं लाहौर कलंदर्स के लिए विद इन PSL, I don't think there's anyone else who's like, ये कहीं ना कहीं पार्ट रहा है, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे वो बॉलिंग के में हो, चाहे बैटिंग में हो। जितने क्लोज मैचेस हैं उठा के देख लो लाहौर कलंदर्स के, उसमें वीज़ा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल होगा।
तो हैविंग सेड दैट यार, ही हैज़ बीन एन अमेजिंग फाइंड फॉर लाहौर कलंदर। सुपीरियर फॉर्म में रहता है थ्रू आउट, contributes with both bat ball as well as fielding. तो और और क्या मैं इसके बारे में कहूँ, लाइक ही इज़ अ सुपरस्टार फॉर PSL. एज फार एज रिसेंट फॉर्म इज कंसर्न, अभी इंटरनेशनल IL T20 खेल रहा है गल्फ जायंट से, है जी, गल्फ जायंट से खेल रहा है, हाँ जी, गल्फ जायंट से खेल रहा है इस वक्त। और मैं अभी उसके वही निकाले थे मैं स्टैट्स, तो 6 मैचेस में 24 की एवरेज से जो है 174 रन बनाए हैं। लेकिन जो स्ट्राइक रेट है साकिब भाई वो बड़ा लो रहा है, वो विच इज़ 113.84, विच इज़ अ बिट कंसर्निंग, विच इज़ वेरी अनलाइक डेविड वीज़ा, क्योंकि उसका अपना रियल स्ट्राइक रेट रहता है वो इट्स मच मोर देन दैट, विच समवेयर अराउंड क्योंकि बड़ी इनिंग्स 144 कोई नहीं आई अभी। 145। हाँ, कोई बड़ी इनिंग भी नहीं आई, और जो मेजर कंसर्न जो मुझे नज़र आया वो स्ट्राइक रेट के हिसाब से रहा है। बॉलिंग की बात कर लें तो उसमें भी 6 मैचेस में इसने बॉलिंग में फिर भी ही इज़ डन व्हाट ही डज बेस्ट। इकोनॉमिकल रहा है, 6.26 की इकोनॉमी रही है, 12.6 का स्ट्राइक रेट है, टोटल 9 विकेटें ले चुका है 6 मैचेस के अंदर 119 रन देके, और इसका बेस्ट बॉलिंग फिगर था 3 for 3। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं करता तो वो आपको बॉलिंग में कर देगा। लाइक यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस गाय एंड ही इज़ फिनोमिनल। तो एंड अ वेरी गुड रिटेंशन बाय लाहौर कलंदर कोर का, क्योंकि ही इज बिकम अ कोर नाउ यार एक आपका। यार वीजा तो पे ये मैं तो ये कहूंगा कि जब से वीजा आया है, अनदर प्लेयर जो कि मतलब कि जिसने एम्ब्रेस किया लाहौर कलंदर को, जो कि ट्रू कलंदर है, हमारी 2 करोड़ का हिस्सा है, हमारा मेंटोर भी है, मतलब कि हमारा कैप्टन भी है, एक्टिंग कई दफा एज ही बिहेव्स लाइक अ कैप्टन। जब शाहीन को कैप्टन बनाया था तो पहले 2-3 मैचेस में ये मुसलसल ये आके मशवरे दे रहा था। फिर जो हर्डल्स हो रही थी, इसका एक इंटरव्यू भी अगर आपने देखा होगा कि इसको स्टैट्स रटे हुए थे, इस्लामाबाद के खिलाफ पूरी प्लानिंग ये बता रहा था कि इनके प्लेयर्स की ये वीकनेसेस हैं, आपने इनको इस जगह पे बॉल करानी है, ये ज्यादा तेज उतने रन नहीं भाग रहे। इसने बड़ी रिसर्च की हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लीडरशिप ग्रुप ऊपर। का हिस्सा भी है, लाइक इज पार्ट ऑफ द हमारे लीडरशिप ग्रुप। लीडरशिप वही ना, मेंटरशिप करता है। मुझे तो लग रहा है ये रिटायर होने के बाद भी लाहौर कलंदर में रहेगा और एज ए मेंटर या एज ए कोई असिस्टेंट कोच वगैरह इसकी कोई रोल रहेगा, जिस तरह का उसने एम्ब्रेस किया। वही यार, होपफुली दिलीप आकिब जलील। जावेद से कुछ सीख ले। यार वो हो सकता है कि उन्हें सिखा दे ये भी तो हो सकता है ना। दो वो ये ये दो नहीं हो उदाहरण सकता, बता रहा है। सॉरी ये आप इस बाकी उम्मीद में रहेंगे तो मुश्किल है। यार बात ये है कि इस टाइम पे आकिब जावेद एक एक ट्रॉफी है उनके पास, ठीक है, और बाकी सारी टीम्स के पास भी एक ही है इस्लामाबाद के अलावा। तो इस और बल्कि वो 2 जो इस्लामाबाद के पास भी 2 हैं, वो बेसिकली मिसबाह-उल हक की ट्रॉफीज़ हैं। तो ये वो वाहिद कोच है बेसिकली जिसके पास 1 ट्रॉफी बाकियों जितनी है, तो इस वजह से आप ज़्यादा बातें नहीं आप लोग कर सकते हमारे कोच को। तो डेविड वीज़ा पे यू वांना ऐड समथिंग फराज? यार मैं बड़ा एज अ कराची फैन ना बड़ा जेलस होता हूँ आप लोगों की, या मुल्तान इस्लामाबाद की, स्पेशली इस तरह की टीम फ्रेंचाइज पूरी देख के ना। कराची के फैंस, ठीक है, हमें एक टाइटल मिल गया, अल्लाह का शुक्र है एक मिल गया, लेकिन जो जो फ्रेंचाइज को एंजॉय जिस तरह करते हैं ना जो टीम को, और वो तो मैं बड़ा अगेन एज अ कराची फैन बड़े, इवन क्वेटा की भी हमसे ऑब्वियसली क्वेटा इज एज अ फ्रेंचाइज इट्स अ वेरी गुड। तो मैं इस तरह के प्लेयर जैसे वीसा है हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर जिसने अपनी जो है ना बस बांध दी हो टीम के साथ कि भाई क्या मैं बात कर रहा है यार, लाहौरी हूँ। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम है तो। नहीं हो तो खैर पाकिस्तानी प्लेयर है। नहीं बाय द मैं वे फराज, तुम्हें एक बात बताऊँ कि वीज़ा कराची किंग्स का भी पार्ट रह चुका है और एक भी मैच मैंने नहीं मिला था, सारे मैंने मैचेस मैंने बेंच था। मैंने यही बोला जब वसीम तारीफें कर रहा था, मैंने कहा हम नहीं दिया था वो। तो हमने तो खैर कराची ने तो खैर इसकी रीत बनाई हुई है ना, रिजवान भी हमारे पास था, अब तो बाबर भी आके जा चुका है, और हारिस भी हमारे पास था। तो काफी काफी प्लेयर हमने जो है ना वो बेंच पे बिठा के तैयार करके, लावा क्या कहते हैं साकिब भाई आप, वो लावा लावा उबाल के। लावा उबाल के हमने जो है वो आगे कर दिया। तो खैर नहीं, वीजा के बारे में क्या बोल, वीजा अगेन वो कुछ कुछ प्लेयर होते हैं ना साकिब भाई जो
इवन दो वो कोई बहुत सुपरस्टार नहीं होते, बट दे मेक द टीम बेटर। जैसे हसीब ने बोला ना करेक्टली कि कहीं ना कहीं उसका जो है ना वो एक वो रंग डाल देता है, वो फील्ड में हो या बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। तो ही अगेन ये सारे प्लेयर्स के जो अभी तक हमने नाम लिए हैं, ये सारे आपकी टीम के, भले राशिद को 2 साल ही हुए हो, ये सारे वो लाहौर का फर्नीचर बेसिकली बन चुके हैं। तो दे ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। खैर एनीवेज, अगला प्लेयर कौन है हसीब? हाँ जी, तो अगले प्लेयर अगेन इसको इन्होंने एम्बेसडर बना के डायमंड में मूव किया। हारिस रऊफ पूरे पाकिस्तान की जान बन चुके हैं, और लाहौर कलंदर की तो जान है ही। लाहौर कलंदर की अपनी फाइंड पीडीपी की प्रोडक्ट, क्रिकेट के उसके क्या कहते हैं यार, मेरे दिमाग से निकल गया, इतना मैंने मुश्किल उर्दू का वर्ड ढूंढा था। सोचना भी मना है वाला प्लेयर है। हाँ, ये सोचना भी मना वाला प्लेयर है, लेकिन क्रिकेट के क्या उफक पे सितारा चमकना उभरता था। हुआ सितारा। उभर चुका है। वो इतना कितना उभारेंगे अब इसको? छोड़ दे हसीब, छोड़ दे, नहीं करती मेहनत। अच्छा यार नहीं, बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, मैं नहीं, बिल्कुल से निकल गया। इंग्लिश ही बोल दो भाई, इंग्लिश ही बोल दो स्टटर करके। अच्छा छोड़ो यार, मैं बोलता हूँ साकिब भाई, हारिस का देखिए, मुझे हारिस का जब ये नए आया था ना, तो थोड़ा सा रफ था, ऑब्वियसली टे बॉल से आया था, तो इसमें जैसे मैंने राशिद खान का बोला ना, थोड़ा सा ये भी रफ था अराउंड द एजेस, एंड ही डिडंट नो। इसने वो जो ऐसे करके सेलिब्रेशन कर दी थी, उसमें भी काफी उंगलियां उठी थी, और तो बट ही हैज मैच्योर्ड। और उसकी अच्छी बात यही कि उसको आई थिंक माहौल अच्छा मिला। शाहीन इवन दो से यंगर है, लेकिन इसने शाहीन को एक अपना मेंटर टाइप बना लिया। यंग ही दोनों, हालांकि उससे 4-5 साल छोटा है, लेकिन उसके साथ आई थिंक एसोसिएशन हैज हेल्प्ड बोथ ऑफ देम अ लॉट। बहुत, आई थिंक दे लुक लाइक देयर बेस्ट फ्रेंड्स। और समीन भाई, जो इस तरह इन लोगों ने माहौल लाहौर में बनाया हुआ है, आकिब भाई जो हैं, जितनी भी, आई मीन ऑब्वियसली आकिब जावेद हैज हिज शॉर्टकमिंग्स, बट आकिब जावेद जैसे मैं हमेशा स्पेसेस पे भी लोगों को समझाता हूँ, बात करता हूँ कि जैसे जब हमने समीन भाई से दोनों दफा जब राकिब जावेद के बारे में बात की, तो वो बड़े इमोशनल हो गए, और उन्होंने कोई 25 मिनट तो आकिब जावेद पे लगा दिए थे कि आप लोगों को नहीं पता वो क्या करता है। सो ये हारिस रऊफ इज अ लिविंग प्रूफ कि वो आकिब जावेद क्या करते हैं बिहाइंड द सीन्स। सो ही हैज अ वेरी बिग एसोसिएशन विद लाहौर इन टर्म्स ऑफ, अभी इन्होंने भी वही, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बड़ा जेलस फील करता हूँ साकिब भाई, ऐसी आपकी फ्रेंचाइज स्पेशली उससे, even before you guys won the title, like with the way the players associate with your franchise ना, हारिस ने भी बोल दिया कि भाई मैं तो जब तक खेल सकता हूँ मैं लाहौर के लिए ही खेलूंगा, so which is a big deal। और I believe him, and I believe him कि वो ऐसा ही होगा। यार एंड नॉट जस्ट दैट, आप ये देखें ना कि लाहौर कलंदर एज अ फ्रेंचाइज कितना उसने इन्वेस्ट किया है आपके डोमेस्टिक में। कितना ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप अब ना सिर्फ ये अब लोकल प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं, उनको टीमों में लेके आ रहे हैं, अब आप देखिए इंटरनेशनली प्लेयर आके अब पीडीपी का हिस्सा बन रहे हैं, अब पीडीपी में तरबियत हासिल कर रहे हैं। आप सलमान अली आगा की मिसाल ले लें। सलमान अली आगा जो हैं वो ही स्टार्टेड, जब उसने अपना कैरियर का स्टार्ट किया वो डोमेस्टिक से आया था, लेकिन जब उसकी शॉर्टकमिंग्स थी ही वेंट टू पीडीपी टू इम्प्रूव हिज बैटिंग स्किल्स। आप उसामा मीर की मिसाल ले लें, उसामा मीर के साथ भी ऐसा ही है। उसामा मीर जो है पीडीपी किया है, वहाँ जाके उसने फर्दर ग्रूम किया है, अपनी इम्प्रूवमेंट की है अपनी बॉलिंग में, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। और यही चीज़ जो है एज अ कराची फ़ैन, एज अ कराची आइट और कराची की फ्रेंचाइज होते हुए, यही मेरा एक मेन बोन ऑफ कंटेंशन है विद कराची के दे डोंट डू एनीथिंग एट ऑल थ्रू आउट द ईयर, और फिर पीएसएल के आते ही बोना पापा के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। और कराची जैसा शहर आपके, या वो अपना मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब कराची जैसा शहर होते हुए जहाँ पे क्रिकेट कितनी खेली जाती है, कितने ज्यादा स्ट्रीट क्रिकेट है वहां पे। 20 लाख की आबादी से 20 लाख से 20 लाख ही, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है आपकी, और उसमें आप एक इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर सकते, या इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते कि जिसमें एस्पायरिंग क्रिकेटर्स आए, ग्रूम हो। कराची में क्लब्स ही क्लब्स हैं। यू कैन, आप ज़रूरी नहीं कि आप एक नए सिरे से कोई एक नया क्लब बना दो या अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम बना दो, आप किसी को स्पॉन्सर कर दो इसी तरह क्लब्स को, एंड दे वुड ग्रूम द प्लेयर्स एंड दैट वुड बिकम योर फैक्ट्री। बिल्कुल।
जिससे आपको लोकल प्लेयर्स आप वो सोर्स कर सकते हैं, बट इस तरह की सोच अनफॉर्चुनेटली नहीं है। चलो हारिस बट आगे एनीवेज कराची की बात बाद में यार करेंगे। हारिस रऊफ के ऊपर एक मैं भी बात करना चाहूंगा कि अभी कल परसों ना लाहौर कलंदर के चैनल पे समीन भाई का इंटरव्यू आया था आकिब जावेद के साथ। तो वो दोनों बात कर रहे थे कि अगर सेमीफाइनल के बाद भी जो विक्ट्री लैप था, अगर आप ये देखो, ये पागल हुआ हुआ था जीतने के बाद, और ये वो अपनी शर्ट के पे कलंदर को चूम रहा था। और फिर उन्होंने समीन भाई ने बताया कि फाइनल के बाद भी इसको विक्ट्री लैप के बाद ये इतना ड्रेन हो चुका था कि उन इसको संभालना पड़ा समीन भाई को, क्योंकि ये सेलिब्रेशन कर करके पागल हो चुका हुआ था। तो दिस मच ही लव्स लाहौर, क्योंकि लाहौर से बना है, मगर इसमें जज्बा भी वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अच्छा आकिब जावेद की तरफ से जज्बातियत तो भी यार बहुत ज्यादा से है, कुछ बॉलर्स ज्यादा आए हैं। जज्बाती हो जाते हैं तो थप्पड़ भी लगा हाँ देते जज, जज, हैं। हाँ वो जज्बाती भी ज्यादा है, मगर बात ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी जिसकी वजह से इसने एक्सेल किया है लाहौर क्लदर्स में, वो ये है कि इसने डिसिप्लिन्ड है। इसको जो आकिब भाई इसको जो प्लान देते थे इसने वो एग्जीक्यूट किए हैं। उसने कहा था कि आज तुमने इतनी बॉल्स करनी है तो करनी है। इसने अपनी जो डाइट को प्लान दिया था, इसने डाइट के प्लान्स को फॉलो किया। तो वो कहते हैं कि हमारा सबसे डिसिप्लिन प्लेयर था। जब ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसको भेज के ट्रेन किया था, तो वहां से अपना ये डेली बताता था कि आज मैंने ये खाया है और आज मैंने इतनी बॉल्स की हैं। और लाइन लेंथ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो प्लान इसको दिया था, पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आज तक इधर तक पहुंचा है। लोबिया खाता था शायद भाई। वो बेचारा तो गायब भी हो गया यार। बस मुझे एकदम याद आया है। अब म्यूट पे हो फराज। कौन था लोबिया वाला? यार हाँ तो क्या हो गया आपने आखिरी यार। दफा कराची से खेला था। ओ मेरा पिछले साल शीनू नहीं कराची से जा, ये शीनू को तुम भूल गए हो। शनिवारी शनिवारी यार अच्छा खैर चलिए आगे बढ़ते तो हैं आई गेस आज। पिछले साल कराची में जब इतनी इंजरीज हुई थी, तो वो इंजर्ड हुआ है, तो फिर मीर हमजा आया, शायद उसकी रिप्लेसमेंट था मीर हमजा। चले आगे आगे चले। चलें। नसीब अच्छा जी, सॉरी, आगे चलने से पहले बस अब रीसेंट बता दूं, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है हारिस रऊफ। वैसे तो काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं कि जी कि किसी ने 3 छक्के मार दिए, वो इफ्तिखार ने इसको 3 छक्के मार दिए, वो कर दिए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस फिर भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि 5 मैचेस में उसका जो इकॉनमी रेट है वो स्टिल 7.48 है, विद स्ट्राइक रेट ऑफ 19.5 और 6 विकेटें ली हैं, विद द बेस्ट फॉर इज 3 फॉर 17। बट या थोड़ा सा अब उसके अब हारिस के लेवल से देखा जाए तो, और जब ये देखा जाए कि जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस वक्त टॉप विकेट टेकर आपका वहाब रियाज और आमिर है, तो उस वक्त आपको लगता है कि थोड़ा सा और हारिस कर सकता था। बट एनीवेज PSL इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट वो, तो इसमें फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, हारिस आके फुल देगा आपको। तो ये तो थी हारिस। फिर आ जाते हैं जो इन्होंने पिक किए हैं जो डायमंड में, एंड आई थिंक वाइल्ड कार्ड साकिब भाई वाइल्ड कार्ड वाइल्ड करके पिक किया था हुसैन तलत को। हुसैन तलत जो पिछले साल ज़ल्मी से खेले थे, इस साल आपको लाहौर कलंदर्स में नज़र आएंगे, और लाहौर कलंदर्स में ही वुड ये एक बेसिकली कह लें हफीज़ की रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं साकिब भाई। एक हमें लोकल तो चाहिए था ना, जो लोकल बॉलिंग भी आपको कर चाहिए था जो सके। कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकें, तो वो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। हफीज़ से बस थोड़ा सी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कराता है तो बट हैविंग सेड दैट, वो मजाक अपनी जगह, लेकिन ही इज़ अ गुड पिक। डायमंड यू कैन आर्ग्यू मे बी नॉट, बट स्टिल आई पर्सनली थिंक ही इज़ समवन वो जिसने अपने आप ऑलरेडी PSL में मनवाया हुआ है, परफॉर्मेंस दी हुई है, और ऐसा प्लेयर आपको लोकल में मिल जाए तो आपको एक, हम बहुत बात करते हैं कि जी कोर डेवलप होना चाहिए, तो ये आपका कोर लॉन्ग टर्म में काम आता है। तो आई वुड स्टिल से ही इज़ अ गुड पिक। साकिब भाई हमें बहुत बोलते रहे पिछले पिछले 2-3 शोज़ में, जब हमने जिक्र किया कि जी ये नेपाल लीग खेलने गया था लास्ट, जिसका ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था, ही वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर देयर, पौने 400 के करीब, 350 367 रन किए थे, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 156.17, हाईएस्ट स्कोर बीइंग 50, 35 चौके और 12 छक्के लगाए थे, 33.36 की एवरेज थी, और 13 मैचेस खेले थे। पिछले PSL में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए, बैटिंग की जहाँ बात की जाए, ओवरऑल बैटिंग इतनी कोई
लाइक इन की मैचेस इसने खासतौर से एक मैच तो मुझे याद है कोयटा के खिलाफ ही तो 2 मैच में खेले हैं, दोनों कोयटा के खिलाफ इसकी इनिंग्स थी। जी दोनों में आके हमें ही लगाए और वो मैच कहीं से निकाल के ले गया। एक तो शायद शुएब मलिक के साथ पार्टनरशिप करके ले गया था और एक कुछ और था। बट 125.53 का स्ट्राइक रेट था, टोटल 177 रन बनाए थे 29.5 की एवरेज से। 2 15s थी और दोनों ही कोयटा के खिलाफ थी, 17 चौके और 3 छक्के। But the strike rate was 125.53. As far as bowling is concerned, उसमें उसने 4 विकेटें ली थी with an economy rate of 7.88, an average of 33.5. साकिब भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैंने देखा है कि ट्विटर के ऊपर ना एक वो हुआ है, प्रेडिक्शंस ली गई हैं जिसमें हमारे ये जो रेलू कट्टे का जो हमारा है ना, ये फराज कासिम ये भी शामिल था। उसमें एक गैर शाइस्ता गैर मुहज़्ज़ब कैटेगरी भी थी और ये जो हमारे भाई साहब हैं उसने हुसैन तलत को उसमें नॉमिनेट किया हुआ है। तो ये जिस दिन अब वो 50 लगाएगा, वो कैटेगरी का स्क्रीनशॉट मैंने लेके रख लिया है। अच्छा। और उस दिन वो ट्विटर पे जाएगी। और मजे की बात, और भी बंदों ने उसको उस बेचारे को किया हुआ है, तो अब देख लेना। हाँ एक दो तो हमारे शो में भी आ हमारा चुके हैं। हुसैन तलत जो है ना वो इंशाल्लाह ताला बदला लेगा आप लोगों से। वो तो जो साकिब हमारे भाई शो में आ चुके हैं ना, वो मेरे ख्याल में उन्होंने इमाद वसीम को किया है। इफ अच्छा आई वो रिमेम्बर तो एक शुगल में मैंने तो इमाद वसीम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया हुआ उसमें यार, तो वो उसकी कोई वेटेज नहीं है। अच्छा खैर मुझे ये लिस्ट मेरे नज़र से नहीं गुजरी है तो मुझे नहीं पता कि मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना मुझे कैटेगरी पता है अच्छा चले। कि ये कौन सी है। बट जाकिर भाई वो मैं मैंने आज सुबह सुबह ही देखी। मैं सुबह हम्म, सुबह मैं किसी की, अच्छा मजे की बात, मैं उस बंदे को जानता भी नहीं जिसने शेयर की हुई थी। मैं वो समहाउ मेरी टाइमलाइन पे नजर आ रही थी। एनीवे यार, गोल्ड पे चलते हैं कि सोना कितना लूटा इस दफा लाहौर कलंदर्स ने। तो यार सोना जो हमने लूटा है उसमें सबसे पहला हमारा जो प्लेयर है वो है सिकंदर रजा बट, 36 साला मुंडा सियाल कोटिया फ्रॉम जिम्बाब्वे। आजकल अगर आपने देखा, उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन जो है वो रिमॉडल करके ना बिल्कुल सुनील नारायण वाला कर लिया है। तो बेसिकली इस दफा हम सुनील नारायण लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सुनील नारायण इस 2.0। जी, सुनील नारायण का 2.01 वर्जन आ गया है। ठीक है, क्योंकि सुनील नारायण खुद भी आजकल कर रहे हैं ना दोबारा। तो बात ये है यार, सिकंदर रजा का ये कि ही वाज ऑलवेज एवरेज प्लेयर, जाहिर बात है जिम्बाब्वे से खेलता रहा, मगर आखिरी कुछ सालों से उसने खेल के जाहिर बात है 36 साल का हो गया, तो आखिरी 2-3 साल से इसकी परफॉर्मेंसेस जो है ना काफी ऊपर चली गई, स्पेशली फॉर जिम्बाब्वे, नॉट इन द लीग्स। अभी भी लीग्स में उसने उतना परफॉर्म नहीं किया, मगर जिम्बाब्वे के लिए वो ठीक-ठाक परफॉर्म कर रहा है और काफी ठीक-ठाक स्कोर कर रहा है जिम्बाब्वे के लिए, और बॉलिंग भी उसने अपनी काफी इंप्रूव्स की है। अगर आप इसके निकालोगे ना सिकंदर रजा के नंबर्स, तो आखिरी 2-3 साल के बड़े एक्सेप्शनल इसकी टी20 की बैटिंग एवरेज भी जो है ना वो 30 से ऊपर बन जाएगी और स्ट्राइक रेट भी इसका क्लोज टू 130 हो जाएगा। तो वेरी डिसेंट पिक, द गिवन द वे ही इज बॉलिंग दीस डेज। मैंने उस दिन देखा है इसको बॉलिंग करते हुए, और बड़ी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर, बड़ी वो पीछे हाथ छुपा के ना लास्ट मोमेंट के ऊपर आके सुनील नारायण की तरह वो छोड़ रहा था। बाकी ये कि इसके वो टूर्नामेंट्स वगैरह इतने अच्छे नहीं गए, तो यही सिकंदर रजा के ऊपर मैं कहूंगा, अगर आप लोगों ने कुछ ऐड करना है तो। इसका साकिब भाई तीन प्लेयर मुझे याद हैं जिन्होंने ये सेम बात की है, सिकंदर रजा, उस्मान ख्वाजा और सोहेब मकसूद। इन तीनों के इंटरव्यूज सिकंदर का मैंने अभी बीबीसी के एक पॉडकास्ट पे सुना था, कोई वर्ल्ड कप के आसपास, तो उससे यही बात हो रही थी कि ये टर्न अराउंड कैसे हुआ आपकी फॉर्म में। लाइक आप जैसे आपने बोला कि बहुत अरसे से खेल रहे लेकिन एवरेज था एकदम से एक हाइट। तो मुझे इसने भी एग्जैक्ट वही बात की अगेन जो शोएब मकसूद ने की थी, जो उस्मान ख्वाजा ने की थी, और सब उम्र के उसी हिस्से में है, लाइक मिड 30s में। तो उसने भी ये बात कॉमन जो थी वो ये थी कि उसने बोला कि यार मेरे अंदर से फियर ऑफ फेलियर चला गया कि अब मैं जो प्रूव करना था नहीं करना था, कहता है मैं सब कर चुका हूँ। कहता है अब मेरे पर ये है कि अब आखिरी का टाइम है, इस पे अगर मैं नहीं भी कुछ कर पाता तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं जब वो उससे आपका दिमाग जब फ्री हो जाता है ना, तो कहते हैं फिर चीजें खुद ही दे स्टार्ट फॉलोइंग इनटू प्लेस देमसेल्फ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फियर ऑफ फेलियर। अगेन सुहेब आपको याद है एक पर्पल पैच से गुजरा था जब वो टीम में आया था और बेचारा इंजरी की वजह से। उस्मान ख्वाजा अगर आपने नहीं देखी तो आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू गो वॉच द टेस्ट
अमेजोन पे जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें उस्मान ने भी, बल्कि उससे पहले भी बीबीसी के अगेन उसके पॉडकास्ट में मैंने उसका इंटरव्यू भी सुना था, उसने जब वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा था वो यही कह रहा था, कहता मैंने तो सोचा था मेरा करियर खत्म हो गया है, कहता मैंने तो गुड बाय कर दिया था और मैंने सोच लिया था कि मैं कभी नहीं खेलूंगा। सिकंदर के साथ भी ये तब हुआ था जब जिम्बाब्वे की टीम बैन हुई थी। जिम्बाब्वे की टीम बैन हो गई थी, अगर आपको याद हो सिकंदर रजा उस वक्त ट्विटर पे काफी एक्टिव था, उसने काफी जो है ना गुस्से का इजहार भी किया था कि क्या चक्कर है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसने कहा कि मैंने तो उस वक्त सोच लिया था कि अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट कभी नहीं खेलूंगा। कहता है ये अब मैं जो खेल रहा हूँ वो बोनस पे खेल रहा हूँ, तो आई डोंट हैव एनी फियर ऑफ फेलियर। तब वो फ्री होके खेल रहा है। और जो आप वाकई में मैं भी इसको मैंने लीग्स में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, ही इज प्रॉब्ली नॉट एबल टू लाइक वो लेवल अचीव नहीं कर पा रहा। But I think it's a matter of time, or maybe Lahore will be the place जहाँ पे वो finally अपनी वो वाली फॉर्म लेकर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है यार, बिल्कुल। वी आर होपिंग के नहीं, बिल्कुल हफीज की अगर देखा जाए ना, हमारी जो रिप्लेसमेंट है बेसिकली सिकंदर रजाई बनती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं यार हमारे लियम डॉसन, अनदर पिक। आई रियली वांटेड हिम टू बी इन लाहौर कलंदर्स, और फाइनली हमने समित पटेल की जगह इस दफा जो है अपने लियम डॉसन इज एन अपग्रेड ऑन समित पटेल। 32 साल हैम्पशायर के प्लेयर है, बेसिकली इंग्लिश नेशनल टीम में भी आजकल ऑफ एंड ऑन खेलते रहते हैं। रिसेंटली भी पाकिस्तान भी पिछले दिनों में जब इनकी इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी T20s के लिए, तो तब भी आए हुए थे। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हैं। तो आजकल ये एक उनके नेशनल सर्किट का भी हिस्सा है, और अचानक मैंने देखा है कि इसने अपनी बॉलिंग जो है ना इम्प्रूव कर ली है, और थोड़ा सा बॉलिंग इकोनॉमिकल हो गया है। क्योंकि इसकी इनिशियल जो हमारे ज़हन में बन गई थी ना, वो तो वही अनवर अली के छक्के बन गए थे बेसिकली। जो अनवर अली ने 3 छक्के लगा दिए थे, चौथा छक्के के ऊपर कैच छोड़ दिया था, उमैद आसिफ ने रन आउट कर दिया था, तो वो मेमोरी बनी हुई थी। मगर पिछले साल इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से काफ़ी डिसेंट बॉलिंग की थी, काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी। इसने 7 मैच में उनके 9 आउट किए थे, और ही वाज़ वेरी इकोनॉमिकल 6.7। तो लियम डॉसन, आई एम वेरी हैप्पी विद लियम डॉसन। आई ऑलवेज वांटेड लियम डॉसन ये समित पटेल की जगह लियम डॉसन हो, क्योंकि समित पटेल की बॉलिंग रीसेंट पास्ट में जो थी ना, वो लाइन लेंथ का मसला था उसका थोड़ा सा। लियम डॉसन काफी अच्छी जगह पे आजकल बॉलिंग कर रहा है, तो यही मैं कहूंगा लियम डॉसन के ऊपर। आगे चलते हैं यार, अगली गोल्ड कैटेगरी। अगली गोल्ड कैटेगरी जी हमारी है अब्दुल्ला शफीक। 23 साल मुंडा सियालकोटिया, लाहौर कलंदर्स कि अब जो है हम जो कोर हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें अब्दुल्ला शफीक हमारे ओपनर हैं। पिछले साल अगर आपने देखा हो कि हमने इनको गोल्ड में उठाया था, फर्स्ट टाइम पीएसएल खेल रहे थे, डिसेंट नंबर्स थे, एवरेज नंबर्स थे मैं कहता हूँ। तो 2 मैचेस में इंजर्ड हो गए थे, बाकी वो 11 मैच खेले थे, 250 के करीब रन्स किए थे। स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं था यार, 128 का स्ट्राइक रेट था, मगर उसके स्टेचर के हिसाब से पहली दफा कोई खेल रहा है, और वो नेचुरली गिफ्टेड T20 स्पेशलिस्ट भी नहीं है। बेसिकली इज मोर सूटेड टुवर्ड्स ओडीआई क्रिकेट, मगर ये कि उसने डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी थी उसने। बाकी अब्दुल्ला शफीक आपने देखा पाकिस्तान के टेस्ट का भी हिस्सा है। अभी पिंडी में तो उसने सेंचुरी कर दी थी, वो बेसबॉल वाला टेस्ट जिसमें उन्होंने 500 मार दिए थे पहले दिन में, तो इसने भी दूसरे दिन इसने आगे इसने भी 100 कर दिया था। मगर ये कि उसके बाद फिर बेचारा आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद फिर ये बाकी इंग्लैंड के बाकी 2 टेस्ट और फिर न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट में भी ज्यादा नहीं चल सका। मगर टेस्ट में इसने पाकिस्तान के लिए भी, अगर आपको याद हो कि पिछले साल कराची टेस्ट में भी शायद जो सेव किया था इसने बाबर के साथ मिलके, जो सेंचुरी की थी, मेरे ख्याल में बाबर ने 196 किए थे, इसने भी 100 किए थे। दैट वाज इट शोज द ग्रिट ही हैज। नेशनल T20 का इतना अच्छा नहीं गया, मगर फर्स्ट क्लास इसका बहुत अच्छा गया है। तो क्या कहेंगे आप लोग गोल्ड पे, इस पे अब्दुल्ला शफीक पे? Yeah, I think अब्दुल्ला शफीक अगेन गुड रिटेंशन है। तो उसमें कीड़े तो सारे इंग्रेडिएंट सारे हैं जो कि एक अच्छा ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बन सकता है ये। वो है, हालांकि अभी सिर्फ टेस्ट में खेल रहा है, बट आई द वे ही प्लेज, द टेक्निक दैट ही प्लेज विद, मुझे उसमें सारे वो जरासीम नज़र आते हैं जो कि एक ऑल फॉर्मेट बैट्समैन में होते हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। बैट्समैन देखने में भी बहुत अच्छा है, इजी ऑन द आइज है। एंड लाहौर के लिए पिछला पीएसएल भी बुरा नहीं खेला था, इन एंड आउट रहा टीम में, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी कुछ परफॉर्मेंसेस थी जो कि बहुत अच्छी थी फॉर लाहौर नहीं था, ये सारे मैचेस खेला था। आई थिंक एक 2 मैच मैचेस में सिर्फ इंजर्ड हुआ। नहीं, 2 मैच इंजर्ड था। अच्छा, वो इंजर्ड था। मुझे मेरा ख्याल से केजी की ने शायद इसको रिप्लेस किया था, किसी ने रिप्लेस किया था इसको एक मैच के लिए, बिकॉज़ वो सोहेल अख्तर 2 मैच खेला था इसकी। हाँ, सोहेल अख्तर, बिल्कुल। तो
तो but anyways, he is a good find for Pakistan, good prospect for Pakistan as well as Lahore Qalandar. तो good retention and all the best for the tournament coming. चलिए यही थे मेरे पास, सोना था। अब देखते हैं कि सिल्वर सितारे आपके पास कितने हैं। अच्छा जी, सिल्वर सिल्वर को हम थोड़ा सितारे। सा स्पीड से लेके चलेंगे। हाँ, सिल्वर को तो मैं बिल्कुल स्पीड से चलूँगा, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है। मैं अहमद दानियाल लाडी और आपका यार मैं एक नया डिस्कस कर लूंगा, मैं किस लिए बैठा हूँ, हाँ मुझे तो हाँ, पता था तुमने मुझे भी देना है। वो आप करिएगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा ज़मान खान से। ज़मान खान वाज द फाइंड ऑफ पीएसएल लास्ट सीजन। पिछले नहीं, ज़मान शुड बी यार, सॉरी, ही शुड बी ज़मान इन तो अवर उसमें इमर्जिंग में है। इमर्जिंग में। क्या हो हाँ, गया मुझे? ज़मान तो इमर्जिंग में है, ज़मान इज़ नॉट देयर, बट कामरान गुलाम से बात स्टार्ट कर लें। कामरान गुलाम से, केजी से बात कर स्टार्ट कर लेते हैं। कामरान गुलाम अगेन डोमेस्टिक का शदीद तरीन परफॉर्मर, पाकिस्तानी टीम के दरवाजे पे दस्तक दिए जा रहा है ये लड़का कब से, बट दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, थोड़ा अभी टाइम आ लग भी रहा गया है। है सीरीज का पार्ट ना। यानी सीरीज में तो पार्ट वो रहा है, यानी स्क्वाड का, ओवरऑल स्क्वाड का हिस्सा तो रहा है, लेकिन अभी तक प्लेइंग 11 में नहीं आ सका है एक्चुअली। या अभी तक प्लेइंग 11 में तो नहीं आया है, सिर्फ वो प्लेइंग 11 में भी अभी इंजरी, एज एन इंजरी साहब का आया था, तो उसमें बैटिंग तो हो नहीं सकती थी, तो सिर्फ फील्डिंग करके बेचारा चला गया। जो उसका डेब्यू भी हुआ पाकिस्तान वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो बट हैविंग सेड दैट, ही इज़ has been a domestic performer for Pakistan for the longest time. T20 की अगर सिर्फ बात करें तो T20 के जो के अंदर इसकी एवरेज 24.94 है। वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जिसकी T20 में 100 भी है। डोमेस्टिक में नेशनल T20 में 110 रन बना चुका है एक मैच में। 122.79 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, और एवरेज जो है 20.94 की है। बट ही हैज़ बीन अ गुड प्रॉस्पेक्ट। अभी रिसेंट उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान कप में था, पाकिस्तान कप में सिर्फ 6 मैचेस खेले थे, लेकिन उन 6 मैचेस में 145 रन की एवरेज से 435 रन बनाए थे भाई ने, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 101.16, 200s, 250s, 24s एंड 23 सिक्सेस। तो केपी के कहीं भी नहीं थी, कहीं से लग नहीं रहा था कि किसी तरह भी ये सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर जाएंगे, बट ही केम इन, ही चेंज्ड इट ऑल फॉर देम, और दे क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। बट हैविंग सेड दैट, ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, पोटेंशियल सबको नज़र आ रहा है। पीएसएल में भी कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, गुड स्क्वाड प्लेयर, बेचारे पढ़ भी खा लिया था हारिस रऊफ से, बट ही इज अ गुड मजाक प्रॉस्पेक्ट फॉर वाला था यार, पाकिस्तान। मजाक वाला था, हाँ आपने सीरियस बना दिया उसको। यार, मैं भी वो मजा हंस के ही कह रहा था, मैंने तो रोते थोड़ी कहा कि ये नहीं होना इसने चाहिए था, एक ही यानी 50 की थी, कोयटा के खिलाफ की थी। जी जी मुझे पता है, मेरे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। एनीवे यार, इसने तकरीबन 300 के करीब रन्स किए थे वन डाउन के ऊपर आके। देखो लाहौर कलंदर के हिस्टोरिकली ना हमेशा लाइन लगती होती थी, तो इसने एक एटलीस्ट वो काम कर लिया है कि वन एंकर डाउन के रोल ऊपर बेसिकली। एजी आएगा, अपने 25-30 रन्स कर जाएगा। इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि नेचुरल वो उस तरह पावर हिटर नहीं है, तो इसको जान मार के ना शॉट्स लगानी पड़ती हैं इसकी। अगर आप देखो स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 118 का ही था, मगर नॉट बैड फॉर वन डाउन यार। फॉर लाहौर के अंदर हिस्टोरिकली हमारी इतनी लाइन लगी हुई है कि अब मुझे ना ये कामरान गुलाम जैसे प्लेयर अच्छे लगते हैं, जो आके खड़े तो हो जाते हैं, आपको लाइन लगने से बचा लेते हैं आपको। तो वेरी गुड इंक्लूजन लाहौर के अंदर, आई एम हैप्पी। मैं ऐसा सर अच्छा स्क्वाड प्लेयर है फॉर लाहौर कलंदर। तो ये तो हो गए कामरान गुलाम। फिर आपके पास थे हैरी ब्रुक, जो कि नहीं आ रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट आई शेन डैड्सवेल। शेन डैड्सवेल का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, 25 साल इनकी है, राइट हैंड बैट्समैन है, अभी साउथ अफ्रीका 20 में खेल रहे हैं। कोई अच्छी न्यूज़, ऐसे 20 में खेल रहे हैं, कोई अच्छी न्यूज़ एज सच नहीं है मेरे पास, क्योंकि इनकी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगी हुई वहाँ पे इस वक्त। जो इनके हालात हैं, 6 मैचेस में 62 रन बनाए हैं 15.5 की एवरेज से, और 112.72 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। लेकिन अगर कैरियर की बात की जाए तो बैटिंग में he has an average of 23.62 in T20s with a strike rate of 148.04। तो इससे आपको लगता है कि
भाई मार तेज सकते हैं, खेलता है। कुट भी लगा सकते हैं, तेज़ भी खेलते हैं। सिर्फ ये है कि अभी थोड़ी सी फॉर्म में नहीं है नज़र आ रहा है साउथ अफ्रीका 20 में, बट होपफुली पाकिस्तान में डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट सिचुएशन, तो हो सकता है ही कैन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स डेड्सवेल थोड़ी बहुत। डेड्सवेल का ये कि यार ये हमारा वो है बेसिकली, इस साल का डीन फॉक्सक्रॉफ्ट है, बेचारा बेंच पे जाएगा। ये बेसिकली हाँ हमारा इंटरनेशनल पीडीपी प्लेयर भी है। आपको पता है कि ये लाहौर कलंदर के पीडीपी का हिस्सा है। नेशनल हाँ, हाइपर इनके जी लाहौर जी कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी रहा है, वहीं पर ट्रेन हुआ है। और नमीबिया में जो अभी टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे, उसमें भी ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेला था वो टूर्नामेंट। जी जी, मैं इसीलिए मैंने मेरे ख्याल से पहले जो प्रीएम्बल था, हमने जो बात की थी उसमें यही बात की थी कि जब अब पीडीपी में ना सिर्फ लोकल प्लेयर्स जा रहे हैं, इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, तो वो शेन डैट्सवेल ही को मद्देनज़र रखते हुए बात की थी। तो अगेन लेट्स सी क्या होता है। ख्वाहिश तो ये होगी कि फॉक्सक्रॉफ्ट से ज़्यादा इसका मुस्तकबिल हो, और अच्छा बेहतर फॉक्सक्रॉफ्ट से तो इरफान खान जैसा ना हो, क्योंकि वो बेचारा भी सिर्फ एक बॉल खेलने के जितने मैचेस मिले उसमें से वो एक बॉल ही खेल सका या बिल्कुल भी नहीं खेल सका। कौन कौन? फैजान। अच्छा फिजान, अच्छा हाँ, हम्म, फिजान जो था वो तो नहीं, उसको दूसरे सीजन में 4 मैच मिले थे ओपनर, एज ए ओपनर या वन डाउन खेला था दूसरे सीजन में वो। लेकिन मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक उसने एक दो बॉलों से ज़्यादा खेली थी। नहीं 10-10 15 वो नहीं चल रहा ना, फिर 4 मैच मिले थे हम्म, उसके बाद पीएसएल 6 में उसको। फिर वो बेचारा निकाला गया, ऐसी बात नहीं है। पीएसएल 5 अच्छा में आखिरी बॉल पे आता था, पीएसएल 6 में फिजान जो था वन डाउन खेला है। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके अहमद दानियाल मैनी। और दिलबर हुसैन लाडी। जी। इसके अलावा आपके पास मिर्ज़ा ताहिर बेग। अहमद दानियाल अगेन वो प्लेयर हैं जिनकी खातिर फ़खर ज़मान की कुर्बानी दी गई थी पिछले से पिछले पीएसएल में, बट ही इज़ अ रन मशीन। तो सही है। आई मीन अब मैं आई ऑनेस्टली मैं इतना कोई इम्प्रेस कभी भी नहीं एक्सपेंसिव हुआ बॉलर अहमद है। दानियाल से। ही इज़ एन एक्सपेंसिव बॉलर, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि आप अहमद दानियाल की जगह जो है फैज़ान खान को टीम में लेके आ सकते थे। एक तरह से आपके पास एक लोकल बैट्समैन अच्छा मिल जाता आप लोगों को, बट अगेन मैं ये डिसीजन लेने वाला नहीं, ना मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि या वो फैक्टर्स हैं जो जिनकी बेसिस पे डिसीजन लिया गया था, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड फैज़ान खान हियर। अहमद दानियाल ठीक है, वैल्यू ऐड करते हैं विद द बॉल। सुना था कि बैटिंग भी कर सकते हैं, बट कभी देखा नहीं बैटिंग इतनी अच्छी करते हुए। इसके बाद आ जाते हैं लाडी। लाडी इज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर। दिलबर हुसैन 2 इयर्स। लेकिन स्क्वाड में तो था ना एक साल, नहीं बस खेला नहीं 5 था, में आया था, फिर 6-7 इंजर्ड रहा है। इंजर्ड रहा है। तो 2 इयर्स तो जब खेला था तो लाइक ही हैड अ वेरी गुड स्लोअर बॉल, और इसके मिक्स बड़ा अच्छा करता था, वेरिएशंस बड़ी अच्छी करता था। अब मुझे नहीं पता क्या क्या सिचुएशन है। यार अभी भी खेलने नहीं आया वो। अभी भी वो चूंकि हमारा इस साल नया एंथम आ रहा है, इस वजह से आया। तबला बजाना है। तो आप इनको वीडियोस में देखेंगे अपनी गंज पे तबला बजवाते हुए। नहीं नहीं यार, अब आप ज्यादा कर रहे हो। अच्छा, मज़े आती है? चलो ठीक है, मैं देख लेते हैं। अब ये अच्छा अच्छा यार, किसी दिलबर ने का मैं वीडियो आपको देख ली बता तो देता हूँ। खामखा में बाद में एडिट कर देंगे। चलो। दिलबर का यार मैं आपको बता दूं, दिलबर का ये है कि यार अभी मेरे ख्याल में 28-29 साल का तो हो ही चुका होगा, तो लाहौर ने काफी इन्वेस्ट किया इस लड़के के ऊपर। समीन भाई अभी कल परसों इंटरव्यू में कह रहे थे अपने कि मेलबर्न स्टार वाले अभी भी इसका पूछते हैं। सिर्फ इंजरी के चक्कर में हमने उसको नहीं भेजा, क्योंकि हम इसको पीएसएल खिलाना चाहते थे। अदरवाइज मेलबर्न स्टार्स ने इस दफा इसकी क्यूरी दोबारा की थी। अच्छा, इसका नहीं, जितना यही है कि लिमिटेड यार खेला है ये उसमें आई ऑनेस्टली आई लाइक्ड हिम, क्योंकि एक तो ये कि इसने ऐसे ये डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करा लेता है, और इसकी वेरिएशंस काफ़ी अच्छी थी। तो अब दो इंजरी के बाद देखना है साकिब भाई, क्योंकि 2 साल में बिल्कुल भी कोई क्रिकेट नहीं खेला। मैंने इसको डोमेस्टिक में भी नहीं देखा बिल्कुल भी। यार पीडीपी के प्लेयर्स का ये मसला होता है ना कि जब वो पूरे साल में सिर्फ 2-3 टूर्नामेंट खेलते हैं, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसा खेल रहे हैं। अब इस ये हम्म, भी वही आखिर में इस मेजर टूर्नामेंट तो वही खेला है जो नमीबिया में लाहौर क्लिंदर्स गई थी, जो डेविड वीजा ने नमीबिया टीम की प्रैक्टिस के लिए अरेंज करवाया था। तो इसमें हम्म, खेला था, उसमें इसके दूसरे नंबर के ऊपर आउट थे, इसके इकोनॉमिकल भी था और इसने 8 आउट भी किए थे। सेकंड नंबर के ऊपर था, एक जोन्स था
मेरे ख्याल में नबीबिया का लड़का, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी विकेट्स थी, तो इसका वो टूर्नामेंट अच्छा गया बेसिकली। वेरिएशन है उसके पास, सब कुछ है, मगर जाहिर बात है कि जब एक्सपीरियंस नहीं है, आप जब पूरा साल खेलोगे नहीं, मैच जब आप फिटनेस। खेलेंगे नहीं, तो आप वो स्ट्रीट स्मार्टनेस आपके अंदर नहीं आएगी, मैच फिटनेस नहीं आएगी, मैच प्रैक्टिस नहीं आएगी, तो दैट्स द ओनली थिंग। फिर बात कर लेते हैं मिर्ज़ा ताहिर बेग। अच्छा, मुझे मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट आई थिंक ही इज़ अ पीडीपी प्रोडक्ट एज वेल। साकिब भाई कुछ बताएं। या मिर्जा ताहिर बेग का ये है कि ये ओपनर है बेसिकली, तो मुझे समझ नहीं लग रही कि, मुझे लग रहा है बेंच पे ज्यादातर कैसे? रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग में पहले ही हमारे लाहौर का जो कॉम्बिनेशन, अगर प्लेइंग 11 बनाओ ना, तो उसमें पहले ही मसला आ रहा है कि कूसल मेंडिस को ओपनर करें या अब्दुल्ला शफीक को ओपनर करें, कोई फखर तो ओपनर जाएगा, ठीक है, तो पहले ही ओपनिंग का उसमें मसला पड़ा हुआ है। तो जब तक कूसल मेंडिस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ताहिर बेग की कोई जगह बनेगी, मगर ये कि ही इज अ ओपनर, ही इज अ, इसको टिम डेविड भी बोला है, हमारे कैप्टन ने, शाहीन ने बोला है कि हमारे इस साल के वो हैं। मैंने वीडियोस वगैरह भी काफी देखी हैं इनकी, लाहौर के बेसिकली, और है भी अभी 23 साल का, तो ये वो भी खेल लेगा, इमर्जिंग में भी खेल लेगा, अगर इमर्जिंग भी कोई जरूर बैट्समैन किसी केस में खिलाना पड़ गया। नहीं तो लास्ट ऑफ सिल्वर में ट्वेंटी कैसे टू इमर्जिंग टाइम्स खेलेगा? है। मिर्जा, यार वो एक्चुअल में जो ये पीडीपी के प्लेयर होते हैं, ये किसी भी कैटेगरी में हो सकता है कि लॉक करवाने के लिए, क्योंकि अगर आपने 6-7 प्लेयर पीडीपी के लेने हैं, तो फिर आप इतनी ज्यादा तो इमर्जिंग होती नहीं है ना। क्यों 23 का है, ये भी इसका इसका इसकी हिस्ट्री, I might be confusing him with maybe another player, एक और जो उन्होंने भी लिया है, I might be confusing him with वो जो अभी भट्टी लिया है ना इन्होंने बेसिकली, तो मैं उसके साथ वो कंफ्यूज ना कर रहा हूँ, मगर ये कि एक ये भी शावेज इरफान है अ, जो उन्होंने नहीं, लिया शाफिज था। इरफान तो है ही 19 साल का ना, वो तो पीजीएल का, वो हम्म। तो मर्जिंग, उसने तो मर्जिंग खेलनी है। हम्म। मगर ये कि वो तो है भी मर्जिंग कैटेगरी में, सिल्वर में भी रह के भी आप खेल सकते हो, वो आपने लॉक करवाया होता है इन्होंने पीडीपी के प्लेयर को, इसका ये भी 23, मिर्जा ताहिर भी 23 साल का ही है आई गेस, तो आई गेस ही इज एलिजिबल। अच्छा, मगर आई एम नॉट श्योर, मैं 23 100% साल नहीं तो, लेकिन अगर आपने सिल्वर में पिक कर लिया तो फिर कैसे एलिजिबल हो गया? यार पहले भी सिल्वर में पिक हुए हुए ना कुछ प्लेयर, दिलबर जब आया था मर्जिंग में खेला था, मगर वो शायद सिल्वर में पिक हुआ था, या फरजान राजा वगैरह शायद सिल्वर में पिक हुए हुए थे जब अच्छा, पीएसएल 5 में आए थे। 23 साल जब आप तीन 5 सौ के, सैंतालीस दिन इसकी। ये आप, मार्च 11 हाँ मार्च वही को जो है ना, ये 24 साल का हो जाएगा। तो जब 23 का 24 का नहीं हुआ, तो वो ही शुड बी एलिजिबल टू प्ले। एक्चुअल में अब अगर आपने 6-7 पीडीपी के प्लेयर लानी है, तो कैटेगरीज तो वही है ना, तो कैटेगरीज इमर्जिंग में 6 प्लेयर तो नहीं आप ले सकते, तो कई दफा आप सप्लीमेंट्री में लॉक करवा लेते हैं, कई दफा आप सिल्वर में भी उनको लॉक करवा सकते हैं, तो अच्छा, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। तो अब बात ये है कि मैं 90% श्योर हूँ कि ये शायद, क्योंकि 23 साल का है, अगर ये पहले पीसीबी बोर्ड के अंदर अगर नहीं खेला, तो ये मोस्ट लाइकली इमर्जिंग खेलेगा। एनीवे, ये क्योंकि मुझे याद आ रहा बाकी है ये जो खुर्रम टूर्नामेंट शहजाद की नबीबिया, मिसाल। खुर्रम शहजाद आई थिंक 23 साल का ही था, बट क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड होकर सिल्वर में पिक हो गया था तो फिर नहीं वो एक वो। और चीज है, और दूसरी बात ये है कि जब वाइल्ड कार्ड होके आप सिल्वर में हो जाए, तो फिर तो आप वही कर सकते हैं, और नहीं, ओ या आई गेस यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि जब आप वाइल्ड कार्ड होके सिल्वर में आ गए, तो देन यू कैन नॉट प्ले इमर्जिंग, राइट। एग्जैक्टली, अब दैट्स व्हाट मैं मगर उसी उसमें को ये है कि फोरम, बेसिस पे। मगर इसमें दो चीजें हैं, इसमें एक चीज ये है कि वो जो आप बात कर रहे हो, वो ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर खेल रहा है, पीडीबी के लड़कों को लॉक करवाया होता है, कि आपने लॉक किया हुआ है कि ये हमारे अलावा कोई पिक नहीं कर सकता, और ये इमर्जिंग खेलेगा, तो दिस इज द डिफरेंस। एनीवे, अच्छा, करें। इसको मैं आई डोंट नो। क्लैरिफाई, अभी समीन भाई यार संडे को इंटरव्यू है, तो हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम उनसे डबल कंफर्म कर लेंगे। तो इसका यही है कि यार ये उधर गया हुआ था, नमीबिया में जो टूर्नामेंट हुआ है वही खेला है वहां पर एज ए ओपनर, और जो इनके लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसमें उसकी डिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, दैट्स द रीजन, तेज खेलता है, तो दैट्स द रीजन दे पिक्ड हिम। आगे कोई है आपके पास सिल्वर? बस आई थिंक ये हो गए पूरे। चलें, अगर आपके यस। पास सिल्वर पूरे हो गए हैं, तो यार मेरे पास तो इस टाइम पे इमर्जिंग में जमान खान है। मैं जमान खान के बारे में यार क्या कहें, जमान खान है, जमान खान, उसने पिछले साल हमारे कश्मीर 21 साल कश्मीरी फ्रॉम मीरपुर, आई गेस समीन भाई की पिक के ऊपर मैंने जो सुना है, रूमर्स ही हैं, पर इस दफा समीन भाई से डबल कंफर्म कर लेंगे, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर उनको पिक किया गया था, और ही केम, और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कूल काम, बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं है, मगर ये कि बड़ी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर वही स्लिंगी एक्शन है उसका, और पिछले साल तो है ये कि यार हमारा थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गया था टूर्नामेंट का, ठीक है, उसने 13 मैच में 18 आउट किए थे,
इकॉनमी भी बुरी नहीं थी बेसिकली। 8 की इकॉनमी थी। अगर आप ये देखो तो उसकी करियर हारिस रऊफ की इकोनॉमी है। 9 की हारिस रऊफ 9 की इकॉनमी पे गया था, क्योंकि हारिस रऊफ जनरली भी पीएसएल में थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही जाता है क्योंकि तेज है। तो इसने यार इसकी सबसे अच्छी चीज यही थी, अगर आपको याद हो कि इसने वो जो आखिरी आखिरी ओवर आसिफ अली के खिलाफ इसने करवा दिए थे। शाहीन अफरीदी ने उसको आखिरी आखिरी ओवर दे दिया और उसने निकाल दिए थे, और वो उसने आसिफ अली को 2 दफा आउट किया था वीजा को रख के बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर ना, वेरी क्लोज टू द साइड स्क्रीन। तो वो ही हमारी जो मेमोरीज हैं। बाकी ये कि इसका नेशनल T20 भी जो है वो काफी अच्छा गया है, 7 मैच में 12 आउट किए हैं, 8.5 की इकॉनमी थी। अभी ये लंका प्रीमियर लीग खेल रहा है जैफना किंग्स से, और वहां पर मीडियोकर परफॉर्मेंस थी, 5 मैच में 4 ही आउट किए थे, इकॉनमी भी 8 की थी, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव चला गया था। हालांकि एलपीएल में तो जो दुनिया है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं जाती। तो क्या कहोगे, एनीथिंग टू से ऐड ऑन टू जमान खान? या नहीं, आई मीन इज ही इज़ अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। आई थिंक मैं पहले भी कहा था कि फाइंड ऑफ PSL 7 जो फॉर लाहौर कलंदर्स एज वेल एज पाकिस्तान। हम रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी डाउन, क्योंकि हालांकि लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग से खेल रहा था एंड दे वर द इवेंचुअल चैम्पियंस। बट इसका अपनी जो फॉर्म थी, ज़्यादा मैचेस भी नहीं, आई थिंक 5-6 मैचेस खेला तो उसमें 8.25 के इकॉनमी रेट से सिर्फ 4 विकेटें शायद ली थी। तो but overall he is a good prospect, very good young player। और आपने लास्ट ईयर परफॉर्मेंस तो देख ही ली थी, किस तरह इसने कंट्रीब्यूट किया लाहौर इज वेरी लाहौर के। फॉर्चुनेट के, क्योंकि 2 साल आप खेल सकते हैं, इमर्जिंग प्लेयर 2 साल खेल सकता है, तो लाहौर को अब पहले ही पता है कि इस दफा लाहौर की बॉलिंग इसी वजह से इतनी स्ट्रांग है कि आपको पता है कि आपका इमर्जिंग का बॉलर भी जो है वो ठीक ठाक इजीली गोल्ड टू डायमंड लेवल की परफॉर्मेंसेस देगा। उन 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 स्टेचर के प्लेयर्स का उसको हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाहौर को, जी। क्योंकि अक्सर आपने अपना प्लेयर खिलाना होता है ना इमर्जिंग, तो आपको कई दफा होता है यार इसको हाइड भी करना है, तो इसके ओवर फिर किससे निकलवाने हैं। इसके केस में बड़ा गारंटीड है कि लाहौर ये इसने अपने 4 ओवर निकाल के देनी है, विकेट्स भी लेके देगा आपको, लाइन लेंथ भी उसकी अच्छी है, और क्या कहते हैं, और इस दफा तो 1 साल के बाद आ रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उससे बेहतर होगा। आगे बात कर लेते हैं यार, अगली पिक इमर्जिंग की दूसरी पिक जो है यार वो शावेज इरफान की है। ही इज 19 साल विकेट कीपर बैटर है लाहौर से, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेता है और ओपनिंग भी कर लेता है। पाकिस्तान जूनियर लीग से मशहूर हुआ वो बेसिकली, क्योंकि इसने फाइनल के बीच में 16 बॉल पे एक 50 कर दी थी, ठीक ठाक लंबे छक्के थे वो। ठीक है, मस्कुलर है। अच्छी चीज यही है कि ओपनिंग भी कर लेगा और नीचे भी काफी खेल लेगा। तो अभी पाकिस्तान अंडर 19 से या सेंट्रल पंजाब की सेकंड 11 से खेल रहा है, तो किसी भी नंबर पे बैट कर लेता है। मगर यही है कि इसके शाहवेज इरफान के बेसिकली हाइट वही थी कि जहां पर ये बेसिकली इसने उसके फाइनल में पीजीएल के पाकिस्तान जूनियर लीग के फाइनल में इसने वो 79 रन की इनिंग्स खेल दी थी। ठीक है, और अपनी टीम को मैच जिता दिया था और फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी बना था। तो शावेज इरफान ये चीज लेकर आते हैं। अगली आप बताएं कि सप्लीमेंट्री में आपके पास कौन सा प्लेयर है, कोई कॉक्स नामी प्लेयर तो नहीं है आपके पास? क्यों मेरा मुंह जॉर्डन करवाएंगे? कॉक्स। हाँ जी, सप्लीमेंट्री में जॉर्डन फिर आ जाते कॉक्स। हैं, जॉर्डन कॉक्स आ जाते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से पार्शली अवेलेबल है। और इनकी जो रिप्लेसमेंट है वो क्या नाम है यार, कुशल मेंडिस है। तो बट व्हाट आई हैव हर्ड सो फार फॉर जॉर्डन कॉक्स पर्सपेक्टिव इज ऑल गुड थिंग्स। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और अभी मेरे ख्याल से इंग्लैंड लायंस के लिए ही गॉट सिलेक्टेड। अगर उनकी वैसे प्रोफाइल देखी जाए तो ही उनका जो T20 का जो कैरियर है उसमें 27.44 के एवरेज से 1290 रन बनाए हैं, और उनका कैरियर स्ट्राइक रेट जो है वो 133.54 है विद 750s। होबार्ट हरिकेन्स, ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से खेलते हैं, और इनका ताल्लुक खुद कैंट से है। कैंट से है ना। बेसिकली जी, 22 साल का यार विकेट कीपर बैटर 22 है। साल लाहौर ने इसको इस वजह से लिया है कि इसका विटेलिटी भी डिसेंट गया है और इसका 100 भी डिसेंट गया है। स्ट्राइक रेट भी इसका अच्छा है, मतलब कि 100 में अगर आप देखो तो इसने 143 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की है। और तो मिडिल ऑर्डर में अगर आपको एक इस तरह का प्लेयर मिल जाए जो कि तेज भी खेलता और मिडिल ऑर्डर में कहीं पर भी सेट हो जाए। वैसे तो लंका प्रीमियर लीग में कभी ओपनर भी बन जाते हैं। आपको पता है कि आजकल प्लेयर जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पेशली इंग्लिश प्लेयर। तो ये भी उसी में से है। अभी जब लाहौर ने इसको पिक किया था, मजे की बात ये है कि तब ये लॉयंस स्क्वाड में नहीं था।
ये हाँ ड्राफ्ट के बाद जब लाहौर ने पिक कर लिया तो फिर ये उनके लॉयंस में चला गया और उनका श्रीलंका के टूर है, तो बड़ी करीबी होगा बेसिकली। तो सुनने में आया है कोई 4 से 5 मैचेस ये मिस कर सकता है। तो इसकी 4 से 6 मैचेस का मैंने सुना हुआ है, ठीक है? कोई लोग 4 मैचेस कह रहे हैं, कोई लोग 6 मैचेस कह रहे हैं। तो 4 से 6 मैचेस के लिए क्या नाम लेते हैं अनअवेलेबल होगा, जिसमें आई गेस लाहौर ने ज़्यादा अच्छी पिक कर ली है कुशल मेंडिस की। कुशल मेंडिस पार्शियली वो भी पार्शियली अवेलेबल है, तो इवेंचुअली उतने मैचेस जो है इजीली कुशल मेंडिस इनकी जगह खेल जाएंगे, व्हिच इज अ वेरी गुड पिक जो कुशल मेंडिस की पिक है। अच्छा, आगे लेकिन आपके पास जी इसी बस मैं थोड़ी सी और बात ये करनी थी कि जो अभी रीसेंट फॉर्म तो इतनी कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर से जो अभी हाँ ये अफ्रीका 20 चल रहा है उसमें तो पिछले 5 मैचेस में जो हाईएस्ट स्कोर है उसका 13 रन है। और टोटल उसने 19 रन बनाए हैं, उसके अलावा उसकी 2 डक्स भी हैं। तो रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लंका प्रीमियर लीग में ही स्कोर्ड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 149.63 व्हिच इज़ अ वेरी हेल्थी स्ट्राइक रेट स्पेशली व्हेन ही इज कमिंग डाउन द ऑर्डर विद द हाईएस्ट स्कोर और 77 205 रन बनाए थे 25.62 के एवरेज से। तो आई थिंक उन्हीं की उसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे सिलेक्ट हुआ था, बट अभी रीसेंट फॉर्म जो है वो थोड़ी सी इफ़ी है। बिल्कुल। तो उसके बाद बात कर ठीक, लेते हैं जलाद खान का। जलाद खान आ जाते हैं। हाँ जलाद जी। खान जो है वो भी लाहौर की जल्लाद खान बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी 23 साल हैं, टेप बॉल क्रिकेट से आ रही हैं। अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको उनको टेप बॉल की ऐसी बॉल्स नजर आएंगी जो गोली की तरह नजर भी नहीं आएंगी। मगर आपको पता है कि टेप बॉल एंड हार्ड बॉल टू डिफरेंट थिंग्स। गुलाम मुदस्सर भी जब लाहौर कलंदर्स ने लिए थे तो उनकी भी वो जो स्पेल कराची में मशहूर था खुर्रम मंजूर के ऊपर, तो हम बड़े एक्साइटेड थे। तो बाद में जब लाहौर वो बेचारा पहुंचा PSL 2 में लाहौर की तरफ से सलमान रशाद की जगह, जब वो उसको मौका मिला खेलने का, तो उसकी बॉल जो थी ना वो आधी स्पीड पे आ रही थी। तो जलाद खान भी वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी जिस तरह की उसने टेप बॉल में बॉलिंग की है। PDB का ही लड़का है, सॉरी, ये अमरजीत जलाद टेप खान बॉल। डिफरेंट दूसरा जलाद खान है। ये जलाद खान जो हाँ पहले ये कोयटा की तरफ से खेल सका है वो नहीं है। कोयटा वाला तो नहीं है, वो नहीं है। कोयटा वाले को तो बेचारे को हाँ एक मैच भी नहीं मिला था आज तक। आई डोंट थिंक सो उसको कोई हाँ, मैच भी मिला था आज तक। वो नहीं। बलूचिस्तान का प्लेयर है बेसिकली। वो जो जलाद जी खान जी। है वो बलूचिस्तान का इंग्लिश प्लेयर है। वो यूके में भी शायद क्लब क्रिकेट वगैरह भी खेलता है वो जलाद खान। मगर ये लाहौर कलंदर का बेसिकली PDB वाला लड़का है, इमर्जिंग खेलेगा। नबीबिया में जो टूर्नामेंट था उसमें 5 मैच में इसने 5 आउट किए थे। तो लेट्स सी। आई गेस लाहौर पे टू मेनी बॉलर्स, इतने ज्यादा फास्ट बॉलर्स की जरूरत नहीं थी। तो आपने बिल्कुल ठीक अभी बात की है कि अहमद दानियाल या जलाद खान की जगह आप बेसिकली वो मोहम्मद फैजान को अगर आप कर लेते तो जी। वो आपको, और फॉर्म में भी था इस टाइम पे, तो इतने ज्यादा फास्ट बॉलर्स लेने की मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरत थी। हाँ जी, इवेंचुअली हमने उस जो दिन मुझे थोड़ी सी बात इसलिए कर भी ली नज़र थी। भी आ रहा है कि मिडल ऑर्डर में ना इट्स थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। बिल्कुल वही ना। मगर हम्म, इन्होंने अभी मिडल ऑर्डर में यही किया कि मिडल ऑर्डर के लिए इन्होंने पाकिस्तान अपनी एक और पिक जो की है, एहसन भट्टी जो पिक की है इन्होंने सप्लीमेंट्री की पिक में, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो 19वीं पिक हुई है ना बेसिकली, उसमें जी एहसन भट्टी अच्छा। की है। तो एहसन भट्टी का ये भी है वो हमारे कुछ दिल शाह है, वो भी PDP के हैं। मगर आई गेस ही इज 24। और मुझे जो याद आ रहा है कि शायद उन्होंने पहले किसी जमाने में एहसन भट्टी ने शायद फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है। तो आई डोंट थिंक सो ही विल बी एलिजिबल टू प्ले एमर्जिंग, मेरे ख्याल में। एक तो उसकी एज ज्यादा है, दूसरा ये कि मैंने देखा है उसका पास्ट रैकेट कि उसने वो भी खेला हुआ है। मगर डाउन दी ऑर्डर आता है, तेज खेलता है, लेफ्टी है, छक्के लगाता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करता है, तो वो भी है। रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की भी अगर यार बात कर ली, हमने कुशल मेंडिस की आप बात रिप्लेसमेंट की। से पहले आपने सैम बिलिंग्स की बात नहीं की वैसे, राशिद खान की जो। रिप्लेसमेंट ही है ना, तो उसी की ओह बात करने सॉरी, लगा था चलो। कि वो हाँ अकेले ठीक। ही रह गया। तो वो रिप्लेसमेंट है बेसिकली राशिद खान की। राशिद खान इज नॉट अवेलेबल फॉर पॉसिबली 2 to 3 मैचेस। 1 से 3 मैच के दरमियान डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल, तो उनका आ चुका हुआ है। मगर हम समीन भाई से कंफर्म करेंगे कि राशिद खान जो है उसमें मैच शायद बुलंदर के शायद 2 ही पड़ रहे हैं, या तो 2 या 3 मैचेस मिस कर सकता है पॉसिबली राशिद खान। तो उसके सैम बिलिंग्स होंगे। और सैम बिलिंग अब मेरे दिल से इस वजह से करीब हो गए हैं कि उन्होंने ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लिया है। मेरी एक ट्वीट थी समीन भाई के नीचे, उन्होंने पहले ट्वीट लाइक की, उसके बाद मुझे फॉलो भी कर लिया। तो अब वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा दिल कह रहा है कि सैम बिलिंग्स आए और कभी मत जाए। और कुशल मेंडिस जब चला जाए तो उसके आपके बाद पास सैम बिलिंग जो है आपके पास उसको नहीं सप्लीमेंट्री कर में एक सकते। रिजर्व्ड है ना।
जो सप्लीमेंट्री में एक रिजर्व पिक है, वी आर होपिंग कि वो बिलिंग्स के लिए रखी होगी, कि फिर उसके बाद वो कुशल मेंडिस जब चला जाएगा तो बिलिंग्स जो है फिर वो रह जाए। तो दैट्स ऑल आई गेस। सारे के सारे प्लेयर्स, हमने शेन डैडवेल की भी बात कर ली थी, सब रिप्लेसमेंट बात की कर ली। अब आ गया थोड़ा सा मुश्किल टाइम हसीब, स्ट्रेंथ, वीकनेस और इनिशियल रेटिंग आपकी क्या है? यार देखें, स्ट्रेंथ तो सीधी सीधी उनकी बॉलिंग अटैक है। लाइक आई डोंट थिंक ऐसा बॉलिंग अटैक पूरे PSL, आई थिंक कोयटा के पास कह सकते हैं अब जो है बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हो गया, लेकिन लाहौर का जो बॉलिंग अटैक है उसका तो कोई वो है नहीं। आई डोंट थिंक उस पूरी जैसा दुनिया में भी आई गेस किसी भी लीग में ऐसा अटैक नहीं है। हाँ, ऐसा अटैक नहीं है। तो ये तो आपकी सीधी सीधी, आई मीन सबसे ईजीएस्ट है कि आपकी स्ट्रेंथ है। फिर आपके पास टॉप ऑर्डर में भी एक अच्छा आपके पास फ़खर है, और फ़खर के साथ आप अगर सैम बिलिंग्स भी अगर आप मेरे ख्याल से ओपन ही करेगा या मिडिल ऑर्डर में आएगा, आई सैम एम बिलिंग्स नॉट तो श्योर। नीचे खेलता है। सैम नीचे सैम नीचे बिलिंग जब भी खेलेगा वो मिडिल ऑर्डर में नीचे करके खेलेगा। वो आज क्योंकि आजकल वो उधर उसमें इंटरनेशनल लीग में भी नीचे ही खेल रहा है वो। लेकिन कुशल मेंडिस है आपके पास जो कि ओपनर, और आप लोगों को ओपनर की एक इंटरनेशनल की ज़रूरत भी थी, तो आई थिंक ही इज़ अ गुड एडिशन टू द लाहौर कलंदर स्क्वाड। इन टर्म्स ऑफ वीकनेस मुझे थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है ना, वो आपका एक तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर में एस्टैब्लिश्ड पावर हिटर्स नहीं है। यस, वीज़ा है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी कमी है, मुझे नहीं लगता वो अभी इस तरह इस ड्राफ्ट में पूरी हो सकी, वो हैरी ब्रुक्स की गैर मौजूदगी। हैरी ब्रुक्स वाज एन ऑल्टरनेटिव टू टिम डेविड, और टिम डेविड के बाद हैरी ब्रुक्स ने बड़ा अच्छा वो रोल प्ले किया था। अब मुझे शेन डैड्सविल या से सैम मुझे बिलिंग्स नहीं है, लग रहा कि सैम उसमें बिलिंग्स से सैम थोड़ी सी बिलिंग्स उम्मीद लगाई जा सकती है। सैम बिलिंग से आप थोड़ी सी उम्मीद लगाई जा सकती है, बट वहाँ थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ है। बट ओवरऑल जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अगर प्लेइंग 11 आप बनाने जाएंगे तो सारी टीमों की बहुत स्ट्रांग बनेगी। ये भी हम बस अपना शो चलाने के लिए और थोड़ी सी गाली खाने के लिए बता देते हैं वीकनेसेस, बट मुझे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। नहीं, वीकनेसेस होती हैं यार, होती हैं तो हम्म बताती हैं, ऐसा नहीं है कि शो चलाने के लिए। मतलब वीकनेसेस टीम में होती हैं। तो चले रेटिंग लेने से पहले, और मैं अपनी पहले स्ट्रेंथ वीकनेस बना देता हूँ, फिर मैं हसीब के साथ बात करूंगा बेसिकली रेटिंग की। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा शो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हमारे 30 से 40 रिकॉर्डेड या लाइव शोज कम से कम भी आते हैं। पाकिस्तान के जितने भी हमारे हम स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, तो लिहाजा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया। स्ट्रेंथ्स आपने वीडियो बता को दी, लाइक बॉलिंग जरूर कर बॉलिंग दीजिएगा यार साथ में। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगला हमारी इसके बाद प्लेइंग 11 के शोज आने वाले हैं। आप जिस टीम की भी चाहते हैं कि प्लेइंग 11 सबसे पहले हम रिलीज करें, अपनी टीम का नाम बता दीजिएगा। जिस टीम की प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा कमेंट्स जिसके होंगे, और मैं उसी का शो हम लोग पहले रिलीज करेंगे। एनीवे यार, स्ट्रेंथ आपने बता दी। बॉलिंग अनडाउटली पूरी दुनिया की, मेरे ख्याल में किसी भी लीग की सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक जो है वो लाहौर कलंदर्स के पास है। इससे अब स्पेशली जब से हमारे पास वो आ गए हैं, जमान खान आ गए हैं, तो आपका मर्जिंग भी बहुत अच्छा है। आपके पास जो पांचवा बॉलर है वो डेविड वीजा और सिकंदर रजा और लियम डॉसन की शक्ल के ऊपर आपके तीन पार्ट टाइमर्स जो हैं आपके पास बेसिकली पांचवे बॉलर के लिए। डेविड वीजा भी स्ट्रांग है, सिकंदर रजा आजकल अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लियम डॉसन आजकल इकोनॉमिकल चल रहा है। तो बॉलिंग हर तरफ से मेरे ख्याल में पूरी तरीके से वो पूरी सॉर्ट आउट हुई हुई है। और और सिकंदर बेंच रजा और बोथ लियम बॉलर्स डॉसन और सिकंदर रजा थोड़ी सी आपको पावर हिटिंग को भी दे देते हैं। बिल्कुल, वो पावर हिटिंग भी कर लेती हैं, जितनी रिक्वायर्ड है मेरे ख्याल में उतनी तो नहीं कर सकते, मगर थोड़ी बहुत कर लेती हैं। और मिडल ऑर्डर में खेलती हैं दोनों बेसिकली। जब आप कंपेयर करने जाए मुल्तान का मिडिल ऑर्डर, तो फिर आपको लगता है कि यार उनके सामने वही तो ना, कुछ नहीं। अब हम मुल्तान का देख लें या इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर देख लें या कोयटा का टॉप ऑर्डर देख लें, तो उसके बाद होता है यार, ये बात ये है ना कि आपको बैट्समैनों से डर लग रहा है, मगर उधर लाहौर के बॉलर्स भी हैं। जी, बॉलर के पास कमबैक करने के लिए 24 बॉल्स होती हैं। बैट्समैन का बुरा दिन आ जाए तो उसके पास बेचारे के पास एक बॉल के बाद कोई एक बेचारे को बॉल चांस भी नहीं मिलता। तो इस वजह से एंड लाहौर बॉलर्स की विन यू बॉलिंग टूर्नामेंट्स, हमारे बैट्समैन विंस यू बॉलर विन यू मैच।
winning तो matches. Yeah. वही है ना कि लाहौर के पास वो स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि जो प्लाटिनम के हमारे सारे प्लेयर्स पड़े हुए हैं वो सारे हमारे पास 3 प्लाटिनम प्लेयर्स बेसिकली बॉलिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद डायमंड में पड़े हुए हैं। तो दैट्स लाहौर स्ट्रेंथ। उसके बाद वीकनेस की बात कर लें। हाँ, वीकनेस में यार बात ये है कि एक तो ये है कि इनका बेंच स्ट्रेंथ वीक है। जिस हमारे 7 पीडीबी के प्लेयर्स हैं, उसके ऊपर पूरा प्रोमो भी आया लाहौर कलंदर का कि 7 पीडीबी प्लेयर्स हैं, और अगर हारिस रऊफ को डाले तो 8 पीडीपी के प्लेयर्स बनते हैं, मगर हारिस रऊफ को इसमें कंसीडर नहीं करने, शेन डैड्सवेल को डाल के 7 पीडीपी प्लेयर्स हैं। तो बेंच के ऊपर 7 और 7 में से तकरीबन 5-6 वो प्लेयर हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कुछ। उनमें से ठीक है, आपको थोड़ा बहुत शाहवेज इरफान का पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जूनियर लीग में खेलता है, मगर आपको बहुत से प्लेयर्स का, एहसन भट्टी का, ताहिर बेग का, ठीक है, दानियाल का, जलाद खान तलवल का. का, ये कहीं पर क्रिकेट नहीं खेल रहे आपकी। तो बेंच स्ट्रेंथ ऑन द पेपर वीक है, और फिर वो मैच प्रैक्टिस में भी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है आपकी अकेडमी से लड़के आ रहे हैं, तो उनको रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बैटिंग ऑर्डर में बनाना मुश्किल हो जाता है। कुशल मेंडिस अब आ रहा है, खेलेगा, मेरा बड़ा फेवरेट है, मगर वो ओपनर ही खेलेगा ना, क्योंकि हर तरफ ओपन कर रहा है, और अगर वो ओपन नहीं करता है तो फिर सीधा वो 2 डाउन जाएगा। तो बैटिंग ऑर्डर को बनाने के बीच में भी या तो फिर आपको कुशल मेंडिस और सैम बिलिंग्स में किसी एक को बैठाना पड़ेगा। तो वहां पर है। बैटिंग को ओवरऑल भी अगर इवैल्यूएट करें तो बाकी टीम्स की निस्बत हमारी बैटिंग जो है वीक है। इसमें बड़े बड़े नाम नहीं है। हमारा सबसे बड़ा नाम बेसिकली पिछले साल के टॉप स्कोरर फखर जमान ही हैं, और फखर जमान ने 588 रन किए थे और किसी और प्लेयर ने इतना स्कोर नहीं किया था। तो हमारे जो बेसिकली बैटिंग का जो सारा दारोमदार होगा वो फखर जमान के ऊपर होगा, और अगर कुशल मेंडिस, सैम बिलिंग्स उसके बीच में अपना हिस्सा डालें तो अच्छी बात है। बाकी इंजरीज का कंसर्न है यार मुझे, जो हम बात कर रही है ना बेंच स्ट्रेंथ पे तो इंजरीज जाहिर की। सी बात है, फिर आपको वही आ जाता है कि यार आपके पास सारा स्क्वाड अवेलेबल हो, हेल्दी हो और कोई इश्यूज ना हो, क्योंकि एक से दो इंजरीज हुई तो देन यूर डिपेंडेंट ऑन, या अनअवेलेबिलिटी हुई तो देन यूर डिपेंडेंट ऑन योर बेंच, एंड योर बेंच हैज 7 to 8, 7 to 8 तो नहीं, लेकिन 6 से 7, 5 से इंजरी 6 से जो है बॉलर वो. जब वापस आती है ना हसीब, तो वो हम्म. स्ट्रगल ही करते हैं अक्सर, अगर आपने देखा जी. हो। अब ये मुझे डर ये है कि अब ये आप ये देखो कि इंजरी से थोड़ा सा आपके वापस पास आए बैट्समैन के बैटिंग के हारिस लिए रऊफ। भी बैकअप इतना नहीं है साकिब भाई, अगर आप देखें तो बैटिंग नहीं के लिए है, भी आपके पास बैकअप इतना एक नहीं है. और एक ताहिर बेग है और एक भट्टी है, ये 2 ही बैकअप्स हैं। एक स्टैब्लिश भी इंटरनेशनल नहीं है. बैकअप होगा। हम्म. एक इंटरनेशनल बैकअप होगा और 2 पीडीबी के बैकअप्स होंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ी-सी। ठीक है, तो हुआ ये कि पिछले साल लाहौर ने पीडीपी को रेस्ट दिया था, डोमेस्टिक को इज्जत दी थी, पीडीपी को बैठाया था बेंच वार्म करने के लिए, डोमेस्टिक वालों को खिलाया था, और टूर्नामेंट भी जीत गए थे। इस साल चूंकि जीत गए हैं तो फिर पीडीपी से 6-7 प्लेयर ले आए हैं कि यार अब तुम जीत गए हैं, फिर वो कोविड भी खत्म हो गया, क्लास ऑफ 22 में ग्रेजुएट्स भी आना शुरू हो चुके हुए हैं। तो जारी बात है, जब आप ये ब्रांडिंग कर रहे हैं तो दुनिया तभी पीडीपी में दाखिला लेगी ना कि जब उसको पता होगा कि यार हमें टीम में भी लेना है इन्होंने। यार वो तो बात दैट्स वही है द ना कि थिंग। अब रिस्क एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि रिस्क थ्रेशोल्ड पहले कम था, क्योंकि बाकी सारी 6 टीमें जो हैं वो 5 टीमें जीत चुकी थी टूर्नामेंट, लाहौर जीती नहीं थी, तो इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन लास्ट ईयर अराउंड. अब थोड़ा सा वो प्रेशर कम है, तो ऑफ कोर्स you go back to the PDP, which is again not a bad thing, but हम हमेशा ये बात करते हैं कि आपको एक बैलेंस जरूर मेंटेन करना चाहिए. At the end of the day you cannot compromise a tournament just to give exposure to your youngsters. You have to maintain a balance. बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें यार, यही हमारा शो था। अब बात कर लेते हैं रेटिंग के ऊपर, टॉप 3 या बॉटम 3। इन माय मैं ओपिनियन इट्स बॉटम 3। I think my opinion is differed. मैं टॉप 3 में इनको देख रहा हूँ. आप टॉप 3 में पहले 3 टीम्स डाल चुके हैं, तो आप कौन सा डालेंगे? आप नहीं किसको नहीं, मैंने निकालेंगे? बॉटम 3 में टीम डाली हुई है. मैंने कोयटा को बॉटम 3 में रखा था, अगर आपको याद हो. जी, वो तो आपने वो 2 नंबरी वाली की हुई है ना यार, वो तो ज्यादती है। भाई मेरे हिसाब से मैंने कोयटा, कराची और जल्मी, ये 3 बॉटम 3 में डाले थे, तो मेरे पास तो यार टॉप 3 अब आप बचा वो था. रेलुकेटे वाले फार्मूले पे जा रहे हो, हम यहाँ पर बड़े सीरियस एनालिसिस करना चाह रहे हैं और आप वो मजाक अच्छा, कर रहे हो। ये आपको पिछले साल नजर नहीं आया था ये वाला फॉर्मूला? एक भाई सेकंड, बहुत हो पिछले गई साल है. आपने भी 5 भाई आपने भी पिछले साल 5वें नंबर पे रेट किया था। तो आपने कोई आप ही नॉर्मल की टॉप पे नहीं मोहब्बत में किया हुआ दिया था। था. आप ही की मेरी मोहब्बत मोहब्बत में में नहीं दिया था दिया था। मैंने. आप उठा के देख लो, उसमें पूछ, मैंने कहा था चले साकिब भाई कर रहे तो मैं भी नीचे कर रहा हूँ. यार हैदर भाई उस दिन शो में ना मुझे 3 दफा रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे लास्ट में करो। तो अब वो मेरे पास लास्ट की इतनी रिक्वेस्ट है, मैं भी लाहौर को भी लास्ट में करना उस चाह रहा हूँ।
मुल्तान की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, अब आप कोयटा तो की भी डाल रहे हो। तो उनको बोलना था ना कि भाई डेविड मिलर को नहीं पिक करना था मिडिल ऑर्डर तो देखें, फिर पोलार्ड भी ले आए उसके बाद उठा के, अपना मिडिल नहीं, ऑर्डर उन्होंने देखें बोला है, उनको उन्होंने किस। क्या है कि मैं हसरंगा करना चाह रहा था, मगर आप लोगों ने बहुत चालाकी से पहले हसरंगा ले लिया, तो फिर उनके पास चॉइस नहीं बची मिलर लेने की अलावा। तो ऐसा ही है। तो चलें, इस आर यू श्योर कि आप बॉटम टॉप 3 3 में नहीं दे रहे इनको लाहौर को, और आप टॉप 3 में दे रहे हैं? भाई, मैं बॉटम 3 पहले 3 टीमों को देख चुका हूँ, मैं कैसे मैं अच्छा, चलें, 3 में सही है। 3 बॉटम 3 में 3 ही को तो डालूंगा ना, चलें, 4 को तो नहीं डालूंगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और 5 साल के बाद, 4 साल के बाद हसीफ फारूकी ने लाहौर कलंदर को फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री अच्छा, ऑफ मैनकाइंड उन्होंने लाहौर को टॉप 3 में रेट किया है। तो देखते हैं क्या बनता है। बहुत-बहुत शुक्रिया हसीब, हमारे साथ रहने रहने का, और अपने एनालिसिस देने का। और अब हमारे प्लेइंग 11 के शोज़ आएँगे आपके पास इंशाल्लाह ताला। कोशिश होगी कि जुम्मे को हम ये वो रिलीज़ कर दें, जो पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह-सुबह बनेगी। और जिस टीम के आज इस शो के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट आएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होंगी प्लेइंग 11 की, वही शो सबसे पहले रिलीज़ हो जाएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ हसीब। अल्लाह हाफिज।